हरतासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव सर्वं खलमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् हरितं वचिमिं सत्यं वचिमिम् अवत्वं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमम शिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरपाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽस्मि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं त्वयि तिष्ठन्ति सर्वं जगदिदं त्वय्यमयिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि वृत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्ययात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं च ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो गणाधीं पूर्वमुरिचाय वर्णाधिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम् एतत् मनुष्यरूपं गकारः पूर्णरूपं मकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादः सन्धानं सन्धिः शैषः गणेशविद्यः गणकरिचिनिच गायत्री छन्दः ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं वासमं कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणामोदकद्वयं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकल्पितं देवं जगत्कारणमच्युत्तमम् आविर्भूषं न शिष्यादौ पुरगते पुरुषात् परम् एवं ध्यायितमम् आविर्भूषं न शिष्यादौ पुरगते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये श्रीमङ्गलमूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम ओम आचम्यां प्राणायाम ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम पुण्डरीकाक्षपुनातु ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः आदित्या विशुभो रुद्रा विश्वे देवा मरुदगणः तिलकं ते प्रयच्छन्तो धर्मकामाच सिद्धये। हरि ओम हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा ओम ध्येयं हेलो हेलो एक बार आप लोग बोलिए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। महाराज जी का आगमन व्यासपीठ पर हो गया है। हम अपने यहाँ दोस्तपुर के समस्त यहाँ पर समस्त श्रोताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं।
हम लोगों के बीच में परम आदरणीय पूर्वांचल के आन बान शान हमारे बड़े भैया श्री धनंजय सिंह जी पूर्व सांसद जौनपुर मौजूद हैं। आपसे निवेदन है कि आप व्यासपीठ पर आकर के व्यासपीठ की यहाँ आरती की शुरुआत आपके हाथों होगा। एवं इसमें श्री ब्रजेश आंसू जी एमएलसी विधान परिषद सदस्य, आप भी जौनपुर, आप भी जो है व्यासपीठ का माननीय महाराज जी का माला पर आकर स्वागत करेंगे एवं आरती में आप भी सम्मिलित होंगे। एवं श्री गप्पू सिंह जी पूर्व प्रमुख जी हैं, आप भी, इनके साथ श्री उत्कर्ष त्रिपाठी जी हैं और हमारे इस कार्यक्रम के जो संयोजक राकेश अग्रहरी जी सपत्नी, रमाशंकर पाठक जी एवं उनकी पत्नी रिंकी पाठक जी, अजय सोनी जी जो हमारे व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष यहाँ दोस्तपुर के, उनकी पत्नी श्वेता जी, ये लोग भी तीनों आज मुख्य रूप से यजमान बनाए गए, ये लोग भी आरती में सम्मिलित होंगे। आप लोग सपत्नी हाजिर हो। अब हम चाहेंगे माननीय सांसद जी से कि माननीय महाराज जी का हरि ओम धियं सदा परिभवग्नमभीष्टिदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ध्यानं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चलो तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम चंद्रमामन सूर्यादगक्षोः सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखायतो जन्मभूमि जननी की जय हो। जन्मभूमि जननी की जय हो। जय हो भारत के हर घर की सबरिया। जय हो राम रघुवर की सबरिया। जय हो राम रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियापी की सबरिया। वरनि पवन सुत कीरतनी की सबरिया। जय हो राम रघुवर
मुनिगण धन संतन को सर्वश, मुनिगण धन संतन को सर्वश, सारे अंश सम्मत सबे ही की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। ओ गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभवो मुनि विज्ञानी, व्यास आदि बखानी, काकब सुंदर यही की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती, दलन रोग भव मोर यमी की, दलन रोग भव मोर यमी की, तात मात सब बिन तुलसी की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। जन्म भूमि जननी की जय, भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, हृदयारविन्दे पवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शिविका त्वमेव, त्वमेव बन्धो जजका त्वमेव, वेदा द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्घ्यदिक्यं समर्पयामि, जले निशीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च गृहाण परमेश्वरे। ॐ श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय हो, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। हमारे बड़े भैया जौनपुर के पूर्व सांसद आदरणीय धनंजय जी का सम्मान हमारे मंडल के प्रदेश महामंत्री माननीय श्री रविंद्र त्रिपाठी जी के सुपुत्र शासक त्रिपाठी जी एवं राकेश अग्रहरी जी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, आपसे भी निवेदन है आप दोनों लोग मिलकर के माननीय सांसद जी का स्वागत करेंगे और महाराज जी से पहले आशीर्वाद लेंगे। साल 10 साल महाराज जी देंगे। महाराज जी के हाथों से माननीय उनका सहयोग करेंगे रमाशंकर पाठक जी, अजय सोनी जी हमारे नगर अध्यक्ष, आप भी माननीय सांसद जी के स्वागत में आप भी निवेदन आप भी रहेंगे, सहयोग करेंगे। इसके बाद श्री ब्रजेश जी, प्रियांशु सिंह जी एमएलसी, माननीय एमएलसी विधान परिषद सदस्य जौनपुर, आपको भी महाराज जी के हाथों से आशीर्वाद। अब हमारे बीच में श्रीमान गपी एवं उत्कर्ष त्रिपाठी जी जो इनके साथ में माननीय सांसद जी के साथ में आए हुए हैं, इन लोगों का भी स्वागत अभिनंदन महाराज जी के
हाथों से आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज उत्तर प्रदेश शासन के राज्य सूचना आयुक्त श्रीमान बीरेंद्र सिंह वत्स साहब भी अभी आधे घंटे बीच में हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। निकल चुके हैं, रास्ते में आधे घंटे के बीच में अभी दोस्तपुर में आ रहे हैं। भैया अभी वीरेंद्र सिंह साहब जब आएंगे, हाँ इनके बाद पहले उसके बाद में वहाँ आइए अजय भाई इस तरीके से आइए सब। अभिनव महाराज जी नमस्कार
सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आइए मैं कोई शिकायत की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, लेकिन समिति की व्यवस्था के कारण से यहां से 70 किलोमीटर दूर मैं गेस्ट हाउस में रुका। यहां से कथा करके 70 किलोमीटर जाता था और कथा करने भी 70 किलोमीटर यहाँ है, इसलिए मैं आपसे समरस नहीं हो सका। आपसे अलग से 2 घंटे 4 घंटे जो मिलने का समय रहा वो नहीं हो पाया उस मात्रा में। कहीं न कहीं इसका मैं थोड़ा विषाद लेकर, थोड़ा कष्ट, थोड़ा अधूरापन, थोड़ा सूनापन लेके जा रहा। लेकिन जब तक मैं यहां रहा 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, जिस भावना से आपने डूबकर आंसुओं में कथा सुना है, मेरा ऐसा मन ही नहीं लगता कि जैसे आज हम लोग विश्राम की बेला में बैठे हैं, कल से नहीं मिलेंगे, ऐसा सोचकर अच्छा नहीं लगता। यह अवध की भूमि है और यहाँ बड़े आध्यात्मिक और बड़े ही प्रेमी स्नेही बंधु रहते हैं, और ऊपर से जिस शहर का नाम ही दोस्तपुर हो आया है, तो कोई दोस्ती तोड़ के कैसे जा सकता है। इसलिए आप अपनी दोस्ती, अपना स्नेह, अपना लाड बनाए रखिएगा। प्रभु ने चाहा तो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे। आइए नित्य की भांति श्रीमान राकेश अग्रहरी जी आदरणीय सपत्नीक रानी जी के साथ और इधर बैठी है, कल आंसुओं में डूब कर कथा सुन रही थी, बहुत रोई हैं। जब मैंने कहा इनकी आंखें लाल लाल, क्या बात हुई, पता कराया क्यों रो रही है, पता लगा कि बेटी की विदाई सुनकर, क्योंकि एक इनकी भी बिटिया है, तो उसकी याद आ गई होगी। एक दिन हमको भी बेटी को ऐसे ही विदा करना। श्रीमान रमाशंकर पाठक जी उन सहधर्मिणी पत्नी के साथ बड़े भाव से दोनों ने पूजन किया। हमारे चिरंजीवी शाश्वत त्रिपाठी जी जो बड़े ही आध्यात्मिक हमारे जो संयोजक है, जो व्यापारी मंडल के प्रदेश के महामंत्री हैं, उनके सुपुत्र बड़े भाव से आज सभी का स्वागत अभिनंदन किया। श्रीमान रमेश जी जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, उनके द्वारा संचालन किया गया। आज अपने बीच में आदरणीय धनंजय सिंह जी पूर्व सांसद आना हुआ है। आपका व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आप सब आदरणीय भाई साहब के नाम से परिचित है। आदरणीय धनंजय जी वह नाम है, आदरणीय धनंजय सिंह जी पूर्व सांसद, जो अष्टम अध्याय गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जब पूछा कि वृक्षों में कौन है, कहा पीपल हूं। कहा आप राक्षसों में कौन है, कहा प्रहलाद। कहा सेनापतियों में, कहा कार्तिकेय। वैसे ही जब कहा कि आप मनुष्यों में कौन है, तो भगवान ने कहा, गोविंद ने कहा मैं राजा हूं, न्याय हूं। राजा न्याय करता है। तो जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जब जब अपने सनातन धर्मावलंबियों पर संकट आया है, आप बड़े
सुचित भाव से वीरता के साथ समाज में अपनी अग्रगण्य भूमिका निभाई है, ऐसे आदरणीय धनंजय सिंह को व्यासपीठ सादर स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। श्रीमान ब्रजेश सिंह जी प्रिंसू के नाम से आप जाने जाते हैं, आपका भी व्यासपीठ स्वागत करती है। आप जौनपुर से ही विधान परिषद के सदस्य हैं, एमएलसी हैं, साथ ही बड़े धीर गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं और रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई के अनुयायी हैं। आपको भी पाकर के व्यासपीठ बड़ी गर्वान्वित है और आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आप दोनों समिति के इच्छानुसार, जो कि अभी ठीक 3 बजे का समय था, लेकिन 4 बजे तक लखनपुर जो लखनऊ पहुंचना है, बैठक है, मीटिंग है, कुछ विशेष कार्यक्रम है। हमने कहा कि तो इसलिए आप किसी भी समय आप लोग जा सकेंगे, आ सकेंगे, बाध्यता नहीं होगी। जो शेष बैठे हुए ऐसे राम कथा रसिक बंधु हैं, जो मौसम की प्रतिकूलता में भी अपनी गरिमा में उपस्थिति परमात्मा की कथा के श्रवण के लिए बनाए रखे, उनके लिए एवं इस पंडाल की सौंदर्यता शोभा बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाली ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, बहने, प्यारे बच्चों, आइए कल हम लोगों ने बड़े भाव से भगवान के सुंदर अवधाने, अवध में जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, बड़ी उत्सव। कैसा उत्सव है? तो किसी ने बताया कि राजा चक्रवर्ती जी अपने बड़े बेटे को राज्य तिलक कर देने वाले हैं। ये बात सुनकर देवता चिंतित हो गए। क्यों चिंतित हो गए? हे भगवान, ये तो राक्षसों को मारने के लिए आए थे, सज्जनों की रक्षा करने आए थे। अयोध्या का राजा बनेंगे तो दोस्तपुर तक ही रह जाएंगे। पूरी दुनिया में क्या होगा? कुछ तो करो, कौन करेगा? तो शारदा मैया जो बुद्धि की देवी है, जो ज्ञान की देवी है, जो वाणी की देवी, बंदे वाणी विनायक, कहा हे शारदा मैया, किसी की बुद्धि उल्टी करो, तुम ही कर सकती हो। कहने नहीं, मैं अयोध्या की दोस्तपुर के वो अवधांचल, वो जो उनका स्थान है, मैं वहां किसी की बुद्धि उल्टी नहीं कर सकता, क्योंकि कर सकती हो तो अयोध्या है। जो अवध का पानी अन्न खाएगा, जल खाएगा, जो वहां जन्मा होगा, धन्य अवध जो राम बखानी, मैं वहां की बुद्धि उल्टी नहीं कर सकती। तो सभी देवताओं ने कहा कि ध्यान से देखो, सब अवध में नहीं जन्मा है, कोई एक है जो बाहर से आया है। देखा, हाँ एक आया है कई देश से, उसका नाम मंथरा है, हाँ उसकी बुद्धि हम फेर सकते। शारदा मैया कहती है कि तब कुछ किन्न राम रुख जाने। भगवान की भी थोड़ी इच्छा रही होगी, जैसा आप जानते हैं उन्होंने प्रेरित किया किसको? पराम्बा कैकेयी को। पराम्बा कैकेयी ने पहले बहुत उनसे झगड़ा किया, डांटा, अरे भाई हमारे लाडले राम के राज्याभिषेक में तुझे इतना क्यों दुख है? फिर अंत में कोप भवन में गई, जैसा कल हमने बताया कि 2 वरदान मांग लिया। पहला क्या मांगा? कुमार भरत को राज्याभिषेक देव, पहला 1 वर भरत ही टीका, और दूसरा कहा बांगो दूसर बर कर जोरी। हे राजन, दूसरा बर हाथ जोड़कर मांग रही हूं। क्या कहा? मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वों नाथ मनोरथ मेरे। ये भाव मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरी मन का मनोरथ बनाने का प्रयत्न किया गया है, जैसे अपने से नहीं लेकिन दुनिया के कल्याण के लिए जो भी भाव, यह मेरा मनोरथ है, मन की इच्छा है। कहा क्या है? कहा तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवास। दादा दशरथ वहीं पर कहते हैं,
उस दिन से कसम दिलवा लेती, शपथ दिलवा लेती है। क्योंकि मंथरा ने बताया कि कसम खिलवा लेना और दूसरे की नहीं, राम की कसम खिलवा लेना तब वर मांगना। वहीं पर चक्रवर्ती ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राजा बेहोश पड़े हैं, भगवान आते हैं। भगवान ने आकर देखा राजा बेहोश सीढ़ियों के नीचे तड़प रहे हैं। राजा दशरथ पराम्बा कैकेयी खड़ी है। माता दुख का क्या कारण है, क्यों क्लेश में, क्या कारण है? भगवती पराम्बा कैकेयी कहती है मैं नहीं जानती, दुखी है, पूरी रात सोए नहीं, रात तुम्हारा नाम रटते रहे, कुछ तो कारण होगा। कहा मैं नहीं जानती, हाँ एक छोटी सी बात मैंने कही थी कि तुम्हारे स्थान पर भरत को राजा बनने की और तुम्हें 14 वर्ष जंगल जाने की। नहीं माँ ये नहीं हो सकता, ये छोटी सी बात पर बाबूजी को इतना कष्ट कैसे? देखिए थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी, इस छोटी सी बात से पिताजी को इतना बड़ा कष्ट नहीं हो सकता, कुछ और कारण होगा। परामा ने कहा नहीं बेटे, मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं दूसरा कोई कारण नहीं है। बाबूजी के चरणों में सरकार गए हैं, बड़े प्यार से चरणों में माथा टेक करके आशीर्वाद किया, दुख व्यक्त किया। बाबूजी कैसी थी आपका धर्म, आप हमें धर्म की मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं। दुनिया में बेटा बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता की आज्ञा मानने के लिए अवसर मिलता है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो माता पिता की दोनों की आज्ञा मुझे मिले। और मैया आपने हमारे बाबूजी मुझे राजा बनाकर अयोध्या वालों का कल्याण करने की बात सोच रहे थे, आपने पूरे समाज में हम बहुत बड़ा हमारा कल्याण कर दिया। जानती हो मैया, मैं जब गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ गया था तो अनेक साधु संतों से सब मिला था, गंगा जी का दर्शन किया था, बड़े जनकपुर में अनेक साधु संतों से, बड़े बड़े राजाओं से, वहीं भगवती सीता मिली थी। लेकिन वाह धन्य हो माँ, आपने तो इतनी बड़ी कृपा कर दी, सब ही भात हित मोर, सभी भात से मेरा कल्याण होगा। हाँ क्या कल्याण हो गया राम? कहा मुनि गण मिलन सहमति के कारण धन्य हूं मैया। मैं बाबूजी के चरणों को प्रणाम करके तेरे चरणों की रज लेके मैं अभी गया और अभी, क्योंकि माँ ने क्या कहा है, जब कहने लगा भगवान कहे चक्रवर्ती कि तू मजाक कर रही कि सच में कह रहे कि परिहास की साचो साचा, तूने मजाक किया कि सच में कहा है? मां ने कहा क्या सोचा था, मांगू सोचो मांग चबैना चना चबैना मांग लूंगी क्या? जब आपने 2 वरदान दिया था वही मैंने मांग लिया, 2 वरदान मांग करके जुड़ावो छाती में जरा ध्यान देना। और एक बात जब उन्होंने कहा कि सोच ले विधवा हो जाओगी, मैं मर जाऊंगा, भरत भी राज्य नहीं करेगा, कोई तेरे काम नहीं आएगा, बड़ा कलंकी हो जाएगी। तब मां ने कहा एक बात कान खोल के सुन लीजिए सरकार, हो तो प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाऊं, मोर मरण राउर अयस नृप समझी मन। अगर सुबह होते ही साधु वाला कपड़ा पहनकर राम बन नहीं गया तो मैं तो मर जाऊंगी, आत्मदाह कर लूंगी, जल जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन राउर अयस, जो रघुकुल करते रहते हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तब क्या होगा रघुकुल का? इसलिए सोच समझ कर, इसलिए मैया चिंता मत करो, साधु वाला कपड़ा पहन के मैं तुरंत आया।
इधर क्या स्थिति है? परांबा पूरी रात नहीं सोई है, परांबा कौशल्या पूरी रात नहीं सोई है। तमाम दासियां जहां जरा यहाँ कंधे पर भुजाओं में जरा ऐसा पीला कपड़ा काट के देना, क्योंकि भगवान के राज्याभिषेक का पोशाक मैया पूरी रात जग कर बनाई है। दर्जी के कपड़े को मैं अपने लाल को नहीं पहनने दूंगी, मैं बनाऊंगी। जब से घोषणा हुई है तब से माँ के लिए साड़ी, उसमें जड़ाऊ, सीता के लिए बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा बना रही है माँ। पूरी रात बैठ करके अपने सब वो सूजी ऊजी ले करके दासियां हैं, हाँ जरा यहाँ लगाने के लिए नीला देना, वहाँ काट काट के दे रही हैं। रानी पूरी रात जो मोती, कहीं माणिक के, कहीं कुछ, माँ सुंदर पोशाक बना करके पूरी रात नहीं सोई है, तैयारी कर रही, मेरा लाल कल राजा बनेगा। तभी सुमंत के बेटे हैं साथ में और हैं सरकार के साथ में याद दिखाए। अरे राम, कहां से आ रहा है बेटा? तुझे बाबूजी ने क्यों बुलवाया था? क्या बात है? सब कुशल मंगल है ना? हाँ मां, सब कुशल। ऐसा करना कि आचार्य हैं, पंडित जी हैं, तुम्हारे पुरोहित हैं, ये सब। अच्छा वही रुकिए, केला लेके वही रुकिए बहन जी, माता जी केला लेके वही रुकिए। इनको सुनाई नहीं देता क्या? बहन जी ये देखिए, ये कथा सुनने आ गए। क्या हो गए? इतना मैं चिल्लाया, इनके कान नहीं सुनाई देता। इसका मतलब कैसे? ये जितने भी कार्यकर्ता हैं 6 दिन अपने आपकी चली, आज मेरी चलेगी। कोई भी केला, पैसा, रुपया लेके यहां नहीं आए। आप वहीं रहिए, भजन में आके सब यहां समर्पित करिए। अगली बार मत बुलाना, लेकिन कथा सुनिए। मैं कथा सुनाने आया हूं, मैं बड़ों को नहीं डांटता, लेकिन बड़े भी कट 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 बात कर रहे, मैं नहीं, चलो एवॉइड कर रहा, लेकिन इतना नहीं कि आप फिर क्या हुआ भाई, वहां बात कर लो, ऊपर सोफा लगा है, 2 घंटे बैठ करके फिर आओ ना, आरती में सम्मिलित हो। यहां समाज को क्या दिखा रहे हो कि ऐसे कथा सुनी जाती है? आप मत कराइए अनुष्ठान, कराइए तो श्रद्धा के साथ कराइए। मत जाइए कथा में, जाइए तो ठीक से कथा का श्रोता बनने का प्रयत्न करिए। मैं चला जाऊं, निमंत्रण दिए, क्या कहेंगे? तो इन गेट पर उनसे मिलिए, फिर अर्धवृत्त करके जाइए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घरों में होगी तेरी, चर्चा हर घर में कैमरा है, वहां बड़ा सा पात्र रख दीजिए। क्योंकि मैंने कल रविंद्र जी ने कहा भाई जो व्यासपीठ का पूजन, लेकिन व्यासपीठ का पूजन कब होगा? आरती के बाद। जिनको आना होगा यहाँ आके आप चाह, देखिए मैंने 7 दिन नहीं आना है, नहीं आना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी शत्रुता आपसे है। आप अपने बच्चों की फीस जमा करिए, आप बच्चों को अपने ड्रेस पहनाइए। आपके बच्चे को बुक खरीदने के लिए किताब नहीं है, आप कथा में चढ़ा रहे हैं। आप पहले अपने बच्चे का निर्माण करिए। आपका बच्चे का ठीक निर्माण हो गया तो राष्ट्र निर्माण हो गया, राष्ट्र निर्माण हो गया तो ये देश माता पृथ्वी पुत्रों हम जय हो। आज आप मैंने क्या बताऊं, आंखों में आंसू आ जाते हैं घटना सुनकर, देखकर।
जरा विचार करिए। चलिए अब आगे थोड़ा प्रसंग बढ़ेगा तो मैं आपको एक घटना बताऊंगा। तो ऐसे में डॉक्टर साहब यहाँ पर रख दीजिए, जिनको श्रद्धा सुमन समर्पित करना होगा उसी थाल में, परात में, उसमें रख देंगे, केला फल वहां रख देंगे। जिनको भजन में, अभी भजन में कर रहा हूं, और उसके बाद हर 15-20 मिनट भजन होगा। जिनको मंच पर आकर के करना होगा, आज सबके लिए छूट रहेगी, लेकिन कब? आरती के बाद। जब आरती हो जाएगी, मंच में सीढ़ी थोड़ी अटपटी है, कोई बूढ़ी माँ चढ़ते समय गिर न पड़े, इसका ध्यान रखना है। यहाँ सामने से हमारे लोग रहेंगे, बहनें रहेंगी, ये बहन है जो आरती दिखाती, वहां बैठ जाएंगे, संजय जी वगैरह रहेंगे, आप वहां से सर पे भेंट करेंगे 20-50 मिनट, लेकिन भगदड़ मत मचाइए, कथा होने दीजिए। मैंने कहा था कि 7वें दिन आपको अवसर दूंगा, तो आज अवसर मिलेगा, लेकिन धैर्य रखिए, मुट्ठी बांध के रखिए। लेकिन कब? जिसे चढ़ाने पर इतना भी हृदय में नहीं आया हो, गए थे दे आए, लेकिन क्या बाबू का फीस कैसे जमा होगा, उसको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने पहले बच्चे का निर्माण कर ले, जब बच्चा निर्माण हो जाएगा, घर ठीक हो जाएगा, सब व्यवस्थित चलेगा, चढ़ाना धर्म कहाँ जा रहा है? भगवान फिर कह रहा हूं, परमात्मा पैसे का भूखा नहीं है, वो भाव का भूखा है। इसलिए साधक है, क्या कहते हैं? राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। जय हो, मीठी मीठी ताली। कौन है ये? कोने जहाँ खाली है? जय जय। जय बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। मीठी मीठी ताली।
कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, गुलाम कहने से डर जाएगा, हार भव से डर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, गली से गुजर जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय इसलिए आज मैं आप लोगों को मैंने एक बार भी सोचा था कि मैं ऊंची आवाज में नहीं डांटूंगा, लेकिन थोड़ा सा जब भावना में कथा चलती है उस समय कोई जब विघ्न डालता है ना, थोड़ा सा वो बाकी कहते कि अधिक से अधिक सुना सको। बाकी आपको दुख लगा हो तो कोई बात। आज आप आइए और अपने स्थान पर बैठिए और देख रहे हैं क्या ऊंचा प्रसाद गज रहा है। खूब प्रसाद, खूब रुपया पैसा आपके पास है, खूब चढ़ा। हम चढ़ाने के लिए भी आज मना नहीं करेंगे, लेकिन हर 15 से 20 मिनट पर एक भजन होता है। वहां देखिए इतना बड़ा पैसा भर के इतनी बड़ी थाली भर देंगे तो फिर क्या भर दीजिए, कौन मना कर, लेकिन भजन में भरिए। और हमने कहा पात रख दीजिए तो कोई कटोरी भी रख सकते थे, इतना बड़ा भी रख सकते, देखिए इतना बड़ा रख दिया कि पूरा भर के जाए। तो आप वो थाल को भरिए, कोई गुरेज नहीं, लेकिन भजनों में भरिए। और बड़े भावना से थाल भरना जितना जरूरी नहीं है उतना जरूरी डूब कर परमात्मा के सुंदर लीला। देखिए कैसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहा कि महाराज जब माँ ने सुमंत के बेटे, जब मैया ने कहा कि अरे ये पंडित जी लोग पूजा में बहुत देर लगाएंगे, बेटा पूरे दिन भर पूजा चलेगी। रात में जगी थी, पोशाक बनाई थी, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मोहन भोग बना के रखती थी। तेरे लिए अलग ना मैंने थोड़ा सा मोहन भोग बना के रखा है, जाके जल्दी से चुपके से पी ले। दिन भर भूखे के माँ की ममता है, व्रत रहना चाहिए, लेकिन माँ कह रही धीरे से खा लेना, नहीं तो तू बीमार पड़ जाएगा, तुझे खाने में देर हो जाती है। तो गजब माँ की ममता। अब माँ को, ठाकुर को हमारे लगा अगर मैं बता देता हूं तो माँ पर कितना रिएक्शन होगा, एक कहीं गति ही न रुक जाए। इसलिए सब कथा के सचिव सुत सुमंत के बेटे ने सब कथा सब जो सुनाई। जब माँ ने ये कहा कि दशरथ ने, चक्रवर्ती सरकार ने, महाराज ने इनको 14 वर्ष का वनवास और कुमार भरत को राजा बनाया है और परांबा कैकेयी के कहने पर। अच्छा दूसरा कोई होता आज तो तुरंत कहता कौशल्या कितनी सीधी है, यही छत्तीसगढ़ की मैया है। जब यहाँ जाएंगे बिलासपुर से लगभग 34-35 किलोमीटर दूर चंद्रखुरी नाम का स्थान है। आज भी परांबा की 6.5 फुट की मूर्ति वहां पर लगी है, देखे। इसलिए उसका नाम ही कौशल देश की बेटी होने के कारण कौशल्या है। दूसरी माँ होती तो कहती अरे कैकेयी कौन होती है, हमारे बेटे को वन भेजने वाली। वन भेजना हो तो अपने बेटे को भेजे, और राजा बनाना हो तो अपने बेटे को बनाए। हमारा बेटा राजा नहीं बनेगा लेकिन बन नहीं जाएगा, देखती हो कौन भेजेगा, कैसे? और मैं महारानी हूं, मैं निर्णय राजा के साथ मैं निर्णय लिया करूंगी,
वो कौन है? वो तो राज्यसभा सदस्य भी नहीं है, वो विधान परिषद जैसे ब्रजेश सिंह जी हैं वो भी नहीं है, वो तो कुछ नहीं है। मैं महारानी हुई अयोध्या की, ये कह सकते। लेकिन कौशल्या भैया ने क्या कहा? राम, ओहो, पगले तू इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं घबरा जाऊंगी। अरे मैं तेरी मां, बंदो कौशल्या दिशा प्राची, जिसे गोस्वामी जी ने पूरब दिशा कह के प्रणाम किया। मैं तेरी मां हूं राम। अरे बेटे, अगर तेरे बाप ने कहा होता ना कि तू जंगल को जा, तो मैं बड़ी मां हूं और महारानी भी हूं, तुझे रोक लेती। लेकिन मैंने सुना है कैकेयी ने कहा है, और कैकेयी मेरी सवत नहीं है, कैकेयी तेरी मां है राम। आंखों में आंसू लेके बोल पड़ी, क्या? जौ केवल पितु आयशोता, जो केवल आयशोता, तो जनि जाहो बड़ी माता, तो जनि जाहो जानी बड़ी माता, जो पितु मात कहो बन जाना, जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, जो केवल पितु आयशोता, जो केवल पितु आयशोता। या तो मैं अंग्रेजी में कथा कर रहा हूं या उर्दू में या फारसी में। मैंने कहा जो यहाँ व्यवस्था में लोग लगे हैं उनसे कहिए कि भजन में ही लोग दौड़े करें, फल चढ़ाएं, प्रवचन में मंच तक ना आए। ये बात ध्यान में नहीं आ रही है क्या? ठाकुर कहाँ हैं? ठाकुर बेटे कहाँ गए? गौरव कहाँ गए? पाठक जी आप इस व्यवस्था को देखिए। प्रवचन में हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्लीज आप पैसे चढ़ाने मत आइए, फिर चढ़ा लीजिएगा। कब? हर 15 मिनट पर भजन होता है। रोकिए भाई, अपने थोड़ा सा धैर्य। जब ऐसे जाते रहेंगे, पैसे चढ़ाते रहेंगे, फिर फल चढ़ाते रहेंगे, तो कब कथा होगी? आज कथा भाग रही है। जो यहाँ पर बात करें, हमारे यहाँ एक से एक ध्यानी है जो ध्यान ही नहीं आता। क्या हुआ? ध्यान नहीं आया। भाई ध्यान करिए कुछ दिन, 2 4 6 महीने दीजिए ध्यानस्थ। तो ये ध्यान आ गया, घड़ी सामने रहती है तो 4 बजा रहे हैं, तो उसका अंदाज चलता है। तो मैं आपसे जरा विचार करना। मां ने कहा जौ केवल पितु आय सुताता, तो बन जाऊं जन जाऊं जान बड़ माता, मैं बड़ी मां मना कर रही हूं। लेकिन मैंने सुना है कि पर तेरी मां कैकेयी ने भी कहा है, क्योंकि मैं तेरी अकेली मां नहीं। जौ पितु मात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध। तब तुझे ये जंगल 100 अयोध्या के बराबर है बेटे। मां की ये वाणी सुनकर ठाकुर को, हमारे राघव को बड़ा संतुष्टि हुई। जो ही उठकर मां के चरणों में प्रणाम करना चाहते थे, उसी समय परांबा जानकी सीता मैया जय हो। माता जी इधर बैठी है किनारे पर। कुछ माताएं रोज रामायण पढ़ती हैं, बहुत अच्छी चौपाइयां गाती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं अवध में कथा कर रहा हूं। आप जरा विचार करना, सीता मैया अब उनको है कि मुझे घर रखेंगे, क्या कहेंगे, कैसे। हमारे सरकार बोल पड़े, अरे जानकी मैं आप भी आ गई। मैं आपके लिए सोच रहा था कहाँ है। देखो तुमने सब समाचार सुन लिया होगा, अवगत हो गई होंगी। मैं बाबूजी के
वचन को पालन करने के लिए यूं 14 वर्ष गया और यूं आया, लेकिन तब तक हमारे बाबूजी धर्म संकट में हैं, बड़े दुख में हैं, बड़े क्लेश में हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बहुत प्रेम में है और भटक जाएंगी। तीनों माताओं पर बहुत संकट है। धर्म के लिए मेरा बाप सीढ़ियों पर प्राण कंठ गत भयो भुआलू कंठ में आ गया है, एकदम निष्प्राण जैसी स्थिति में बेहोशी में पड़ा है। तीनों माताओं पर बहुत संकट है। मैं जंगल जा रहा हूं। ऐसे में बड़ी बहू होने के कारण आपका दायित्व है कि तीनों माताओं का मेरे ध्यान रखना। मैथिली मैया शांत है। माँ एक बात कही है बहुत सुंदर हम माताओं के लिए जानने के लिए। कहा रामचंद्र विदु चंद्र निहारी, जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके नारायण हे नाथ प्रसन्न हुआ करता है, वैसे एक सिद्धांत है। वासना को यहां लोप कर दीजिए। पत्नी अपने पति के चेहरे को देखकर पत्नी के अंदर तेज आ जाता है, और पति को अपने पत्नी के चेहरे को देखकर उसके अंदर प्रकाश आ जाया करता है। आप देख लीजिए 2 महीने 4 महीने कोई दुबई, कोई कहीं, कोई मिलिट्री में, जब पति लंबे समय के लिए चला जाता है तो पत्नी निस्तेज हो जाती है, सूख जाती है और उसका चेहरा मलिन हो जाता है। पति का पत्नी को, पत्नी को पति को देखकर उसके चेहरे पर तेज आता है, स्पर्श से तेज आता है। ये इसीलिए कहा ये एक जन्मों का रिश्ता नहीं है, अनेक जन्मों का है, 2 आत्माओं का है। हड्डी मांस हाण पे मत जाओ। इसीलिए कहा जन्म विवाह मरण गति सोई सो तह लिखा। ये जन्म जन्मांतर के रिश्ते हैं, ये परमात्मा के द्वारा प्राप्त होते हैं। लेकिन किसके? जिसने 7 फेरे लिए हैं, जो जाकर के। इसलिए ध्यान देना, ये माँ है, आज वही बोल रही है, कह रही कि प्रभु आपको देख के बिना मेरा कैसे जी। मैं ये मानती हूं कि सास हमारे लिए सर्वोपरि है, ससुर हमारे लिए सर्वगुरु, लेकिन सारे रिश्ते सब आपके नाते हैं। इसलिए हे नाथ, जैसे कितनी ही सुंदर नदी हो, उसमें पानी न हो, उसका क्या? कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लेकिन शरीर हो, चमकीला शरीर हो, एकदम लाइट आ रही हो चेहरे से, लेकिन उसमें प्राण ही नहीं है, तो शरीर किस काम का? नदी बहुत सुंदर है, गहरी है, बड़ी प्यारी, अच्छे घाट बने हैं, सुंदर सुंदर छावनियां बनी है, लेकिन उसमें पानी ही नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात कि प्रभु अब तो तुम मगर कैसी बात करती हो? तुम हो सीन दीन पिठ अवन कठोरा, तुमको कभी जीवन में पृथ्वी पर मैंने पांव नहीं रखने दिया। या तो तुम मेरी गोदी में रही, या जनक जी की, या पलंग पर, और अवन कठोरा पृथ्वी कठोर पर तूने 5.25 कुंटल पुष्पों के पराग जब बिछाए जाते थे, तब तुम उस पर पैर रखती थी। जानकी भूल गई? दीह द्वार नहीं तारन कहूं, कभी तुझे मैंने ये नहीं कहा बेटा ये दीपक वहां से यहां कर दो, दिया भी हटाने के लिए नहीं कहा। और तो और तू कहती है मैं जंगल में चली जाऊंगी। तेरे कमरे में कुछ भालू बंदरों का सीनरी बना दिया था, कुछ जनकपुर, कुछ अयोध्या के आसपास से कलाकार आए थे, मैंने बनवा दिया था रमणीक। उसे देखकर कपि आकृति तुम देख डराती, तो उस फोटो को देख के डर जाती थी। मुझे पेंटिंग फिर से पेंट करानी पड़ी। तू जंगल में जाने की, वहां तो भालू बंदर बाघ सिंह ये सब घूमते मिलेंगे। भगवान कभी मैया, कभी इधर ठाकुर क्या कह रहे हैं, हंस
तुम नहीं बन जोगू। हे राजहंसनी, हे जनक नंदिनी, हे चक्रवर्ती अवधेश की राजबहू, तू जंगल के लिए उपयुक्त नहीं है, वन योग्य नहीं हो। मां ने धीरे से कहा, मैं मां की बातों का उत्तर नहीं दूंगी, लेकिन हे नाथ, तुम कहो वन और हमको भोगू, मैं इस महल में भोग करूं और तुम जंगल जंगल भटको, ये कैसे हो पाएगा? अगर आपके अंदर ये संस्कार है, मुनिगण मिलन विशेष अपन सबई भांत हित मोर, अभी आप भैया कह सुना रहे थे, तुम अगर आप सरकार के बेटे हैं, चक्रवर्ती के बेटे हैं, अवध के हैं, हम भी मिथिला में धर्म के सार कहे जाने वाले ज्ञानी जनक की बेटी हूं, मैं भी त्याग करना जानती हूं। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, सरकार का क्या, मैं आपकी परछाई हूं, मैं आपसे अलग हूं ही नहीं। अगर इसका परीक्षण लेना है तो एक काम करिए। कहा क्या? जैसे व्यक्ति जाता है तो उसके साथ साथ परछाई चलती है, आप भी चलेंगे तो मैं भी चलूंगी। अगर नहीं गई तो दो अवस्था हो सकती है। कहा क्या? या तो मेरी शरीर आपके साथ होगी, या तो मेरा प्राण होगा। ये कान खोल के सुनिए, परीक्षा के लीजिए। कीर्तन प्राण के केवल प्राण, कीर्तन बाजी लगा के खड़ी हो गई। या तो आपके साथ मेरी शरीर जाएगी, नहीं मेरा प्राण जाएगा। भगवान अभी चुप ही हुए थे। इधर एक घटना और घटी। जब राज्याभिषेक की घोषणा हो गई थी तो जितनी सेनाएं थी जो भगवान के प्रोटोकॉल में लगने वाली थी, गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले लोग जो थे, सब टोपी टोपी लगाकर उनकी जो प्लाटून थी उसका अभ्यास लखनलाल जी करा रहे थे। सारे मिलिट्री को बुला करके गार्ड ऑफ ऑनर देना है पूरा, कैसे राज्याभिषेक होगा, कैसे सरकार राजा बन के निकलेंगे, कैसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। तो लखनलाल जी पूरा तैयारी करा रहे हैं। तभी किसी ने बताया इधर अवध बाज बधावा, अवध में पूरे वाद्य बज रहे थे। एकाएक सारे बाजे, सारे माइक, सारे लाउड स्पीकर बंद हो गए। लाल जी ने कहा ये उत्सव, ये बाजे कौन बंद करवा दिया, क्या बात है? कहा कि बात तो कुछ गड़बड़ है। किसी एक ने आके बताया कि पराम्बा कैकेयी ने सरकार के लिए 14 वर्ष का वनवास
और कुमार भरत के लिए राज्य मांग लिया है। इतना सन्नाटा, कहां की तैयारी, कहां के सेना, कहां की मिलिट्री, सब छोड़ के रोते हुए लखन, भैया अरे लखन तू आ गया बेटा, मैं तेरा ही प्रतीक्षा कर रहा था। तूने घटनाक्रम को सुना, जाना, अब उसे बहुत उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एक काम तुझे सौंप के जा रहा हूं बेटे। भरत और रिपुदमन निहाल में है, मैं तेरी भाभी के साथ ये प्राणों की बाजी लगा के बैठी है, इसके साथ मुझे जंगल जा रहा हूं मैं। तुम एक बात ध्यान रखना, मेरा तेरा भी बाप इस समय प्राणों की बाजी लगाकर धर्म के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करने के लिए सीढ़ियों के नीचे गहरी लंबी सांस ले रहा है। वो सांस उसकी आखिरी सांस बन जाए। तुम धर्म के लिए बेटा मेरी बात मानकर गुरु के मार्गदर्शन में पिता की और माताओं की रक्षा करना, और इस अवध की भी जिम्मेदारी जब तक मेरा भैया भरत नहीं आया। सुन रहे हैं लक्ष्मण जी, एकदम सुनते सुनते उनकी आंखों में एकदम मैं कहां से बात शुरू करूं, वही आज है, बोलना तो चाहते हैं लेकिन कंठ नहीं खुलता। और फिर धीरे से कहा, भैया 12 थे, बचपन से ही मैं तो राम चरण रति भगवान के आपके चरणों के अलावा मैं कुछ देखा ही नहीं। उस प्रसंग को कथावाचक बड़े भाव से सुनाते हैं, जब आप जानते होंगे कि तब मैं हो तुम्हारे सुत अंसन सहित मनुज अवतारा ले हो दिनकर वंश उतारा। ये जब चारों भाई हुए तो एक रूप में है। भरत रामई की अनुहारी, सहसा दिख न परई नर नारी, लखन रीप सूदन एक रूपा, नख सिखते तब रूप अनुपा। एकदम नख सिख से एक तरह। तो कई बार माताएं से बच्चे बदल जाते थे। राम को पराम्बा कह के ही उठा ले जाती थी, भरत को इनको ले जाती, वहां दूध पीते थे। कुमार लक्ष्मण यही दोनों, वो तो सुमित्रा मैया का दूध ही नहीं पिए, बहुत कम पिए। से समय में हमारे ठाकुर के चरणों के अंगूठा पीते रहते थे, बहुत रोते थे। तो गुरुदेव को बुलाया गया कि देखिए बच्चे रोते हैं, इतने सुंदर है, सब कुछ है, और जल्दी से पहचान में भी नहीं आते, ये क्या कारण, कैसे पहचाने जाएंगे, कौन राम है, कौन भरत है, कौन लक्ष्मण। कहा इनको कौन पहचान सकता है। निगम नेति नेति कहे गावा, उभय भेष की धर की सोयावा। जिसे न इति कह के निगम आगमों ने प्रणाम किया हो, गाना बंद कर दिया। ये परम ब्रह्म है। हाँ, कुछ मैं अपने विचार से कुछ सुझाव, कुछ पहचान बताता। क्या कहा, चारों को लिटा एक साथ। जो बड़े दोनों में जो एक रूप में है और छोटे वाले दोनों एक रूप है, तो बड़ा वाला जो उसके मुंह की ओर देखता हो, समझ लेना ये राम है। राम हमेशा भरत के मुंह की ओर देखते, और जो प्रभु के चरणों की ओर देखता मिले वो भरत है। और इनमें कहा जब भी ये रोए प्रभु के चरणों में लिटा दो, उसका चरण पकड़ लेगा, अंगूठा पीने लगेगा, उंगली चाटने लगे, उसके चरणों में चुप हो जाए तो समझ लेना वो लक्ष्मण है। इतनी भक्ति थी। तो इसलिए आज वही बात लक्ष्मण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि 12 होती है प्रभु, आपके चरण से बचपन से मैंने आपके चरणों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं भक्ति में आपका छोटा भाई हूं, मैं आपके चरणों में कहां जाऊं जैसे आज लोग हम लोग, ऐसा नहीं है। आपके पास तो अंदर बाहर वाली एक्सरे वाली मशीन है, आप उर अंतर्यामी हैं, अंदर की बात जान जाते हैं, उससे चेक करिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें अयोध्या छोड़ के चले जाइए, मुझे नहीं जाना आपके साथ, लेकिन चेक करके जाइए। आपके चरणों के अलावा प्रभु मैंने कुछ नहीं जाना, न गुरु जाना, न माता जाना, न पिता। कहा कैसी बात है, गुरुदेव को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, माता को नहीं जानता।
कुमार लक्ष्मण बोल पड़े, गुरु पितु मात न जानहु काहू, गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ बरतियाओ, कहूँ स्वभाव नाथ बरतियाओ, मोरे सवई एक तुम स्वामी, मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु अंतर्यामी, गुरु पितु मात न जानहु काहू। गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे सबई एक तुम हैं, तुम मेरे हो। कहा हे नाथ आप ही मोरे हो, दीन बंधु रे अंतर्यामी। आप तो अंदर बाहर सब जानते हैं, ठीक है। अगर मैं आपके चरणों के अलावा कुछ भी जानता हूं, मुझे त्याग दीजिए। और आप चरणों के अलावा नहीं जानता तो चरण दूर चले जाएंगे तो मेरे भी प्राण चले जाएंगे। भगवान को लगा देखो जो भी है वो मरने की बात कर रहा है, कोई भी जीने की बात नहीं करता। ऐसा करो, अब समय बहुत कम है। उधर पिताश्री सीढ़ियों पर घुटने में टेक के बैठे हैं, मैया वहां खड़ी है। पूरा नगर में जैसे नगर व्याप गई बात सुतीची, मानो कि जैसे सब चढ़ी जन सब तन बीछी, जैसे सबको बीछी मारने से व्याकुल होकर के, वैसे ही जो जय जयकार हो रहा था, सब जैसे बिच्छी मारने के बाद करते, रोते हैं, गाते हैं, चीखते, वैसे कर रहे हैं। हाय हाय कहीं ने क्या किया, ये विधाता ये क्या किया, ये पूरे नगर में त्राह त्राह, पूरे अवध में आपके यहाँ दोस्तपुर तक बहुत लोग चिंतित हो गए। हे भगवान, सरकार जंगल में जा रहे हैं, वहां जा रहे, जाओ। अच्छा, माँ को प्रणाम करके, मेरी मछली मैया, छोटी मैया को प्रणाम करके जल्दी आओ। तो कहा महाराज अब भगवान हमारे कुमार लक्ष्मण का मन एकदम समझ लो, अब एक संकट, दौड़ी एकदम माँ के पास। माँ ने देखा, समझ गई, 1 मिनट में सारी बातें समझ गई। कहा बेटा लक्ष्मण, ये न कैकेयी के कहने पर न और किसी कारण से केवल तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं, मेरे लिए, मेरे कहा तेरे कारण, कहा कि दूसरा कोई कारण नहीं है। अरे मैं कारण हूं भगवान के, तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि,
मरे ही भाग राम बन जाही, तात ही तू कछु दूसर नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं है। और जन्मों जन्मों के सुकृति के कारण तक सुकृति कर फल ये हूं। कहा क्या? कहा राम पद है, भगवान के चरण में सहज स्नेह हो। तुम्हारा जो सहज, और सुनो, जा तो रहे हो, एक बात ध्यान रखना लखन। कहा क्या? कहा राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह जन सपने इनके बस, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। आप एक बात ध्यान में रखिए, ये राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह मस्ती, ये सब क्या है? षडमत्सर, अविवेक, ये सब षडमत्सर है। इन षडमत्सर बड़े इसके महाराज, इसमें इससे बचना बड़ा कठिन है। लेकिन तुम 14 वर्षों तक सपने में भी इनके बस में बताना। कुमार लक्ष्मण ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। जो मैं आप कह रहे हैं कि स्वप्न में भी इसके बस में मत होना, मैं आपको वचन दे रहा हूं मां कि मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं, और स्वप्न नहीं तो बस में होने की बात ही नहीं। इसीलिए ध्यान रखना, जब जो भी आता है लंका से, हमारे सरकार से कहता है अयोध्यानाथ से, अरे जानते हो रावण कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कहा कि बता देना, कुंभकर्ण यस बंधु मम कुर्ण, कुंभकर्ण यस बंधु मम। सुनते सुनते ठाकुर का कान पक गया कि कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, अगर मैं जगा दिया तो सबको खा जाएगा, मार डालेगा। वो हंस पड़े। विभीषण बैठे थे। क्या विभीषण? हे सखा, उस मूर्ख को पता नहीं है, वो 14 वर्ष 6 महीने सोने वाले भाई पर उसको इतना अहंकार है। और हमारे साथ जो भाई है ना, वो 14 वर्षों तक सोया ही न हो। हमें क्या सोचना चाहिए? जानते हो सखा, कहा इस लंका की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे जग में, संसार में जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, उनको एक क्षण में जगमहु सखा लक्ष्मण हनय निमिष, वो लक्ष्मण है। आज समाज में लक्ष्मण कम हो रहे हैं, लक्ष्मण बढ़ाइए, नहीं तो अंधकार के पुत्र हमारे यहाँ दोस्तपुर में कहने से कुछ नहीं होगा। आपने कल परसों की घटना देखा आपने बांग्लादेश की, एक हिंदू युवक, क्या नाम उसका, दीप चंद्र, एक उसने बांग्लादेश में इतने कह दिया कि सभी धर्म समान है, सभी धर्म के अनुयायी अपने भगवान की रक्षा के लिए प्रणाम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। ये कट्टरपंथी जो जिनकी हमारे देश में वकालत करने वाले गद्दारों की कमी नहीं है, उस युवक को आपके ही धरती पर, कल की बात है, उन्हें नग्न करके उस युवक को 10 किलोमीटर घसीट के हजारों की संख्या में घेर के चौराहे पर लाठी लाठी, दंडे दंडे, उस वीडियो को आप नहीं देख सकते, चल रहा है वो मोबाइल पर, लाठियों से मारकर इन कट्टरपंथियों ने उसकी प्राण ले लिया। उन्हें जब तक
घूसों से, मुक्कों से इनकी वकालत करने वाले लोग इसी वसुंधरा पर हैं, इसी धरती पर हैं। इनको अपने चेहरे पर कालिख पोत लेनी चाहिए। उनको शर्म के मारे उनको अपनी मुंह छिपा लेना चाहिए। इस पर नहीं बोलते। ऐसे क्रूर अत्याचार हिंदू भाइयों पर हो रहा है, सनातन धर्मावलंबियों पर हो रहा है। सरेआम 10 किलोमीटर घसीटा जाता है, जूते से, चप्पल से। उसकी गर्दन देखिए खिंच गई है, नग्न पड़ा हुआ युवक है, अभी केवल 30, 32, 35 वर्ष का होगा। केवल इतने कह दिया कि सब धर्मों का आदर करना चाहिए। इस धरती पर लोग क्या क्या कहते हैं, समाज बोल नहीं पाता, सर नहीं उठा पाता। हालत, अरे छोड़िए, आप जरा उनको जिंदा जला दिया। वो सारी वीडियो वायरल हुए हैं। ये मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का। आपके सामने नहीं, कल हम लोग कहते थे, दुनिया कहती थी ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, कोई नहीं मानता था। जाकर देख लीजिए कहां चले गए लोग जो अपने धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगा देते थे। आज वही हमारे सरकार कह रहे हैं, जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष बहु देते। इसलिए अपने घरों में लक्ष्मण तैयार करना पड़ेगा इन राक्षसों को। अरे छोड़िए बांग्लादेश की बात, ये देखिए आपके राजस्थान में अभी 2 साल नहीं हुए, टेलर का काम कर रहा था, उसको बोटी बोटी में काटा है हमारे धरती पर, यही राजस्थान में। कुछ भी करोगे दुनिया में। तो आज बांग्लादेश में जितने शरणार्थी अल्पसंख्यक हिंदू है, वो हिंदू समाज की ओर, भारत की ओर देखता है। भारत कहां देखेगा, हम कहां देखेंगे, हम किसकी ओर देखेंगे? हमारे न कोई आगे है न पीछे, दुनिया केवल हमारे तरफ देख रही है। और हम किसके तरफ देखेंगे? अपने ही घर में बैठ करके जय चंदों की तारीफ करते हैं, कहते हैं यही देश को उद्धार करेंगे। लक्ष्मण बढ़ाइए, भूल गए? कल की बात है, कभी जाइए आप, जब पाकिस्तान की ओर जाने लगेंगे, ये जो आज हत्याएं कर रहा है, जो युवक को घसीट करके जिंदा जलाया है, ये कल का भारत की देन है। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी 1971 में। उत्तरी और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना था, 47 में बटा था, इसका वजूद नहीं था, लेकिन वजूद पैदा हो गया। आज मेरे ही भाइयों को ये कहना गुनाह हो गया कि सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए। जरा विचार करना, यही अभी 400-450 वर्ष हो रहा है, 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, कह के जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चे थे। जरा सोचना, जा रहे थे उस समय पूरा धर्म पर धर्म डटा था। तेग बहादुर जैसे योद्धा तलवार उठा करके इसी कश्मीर के हिंदुओं के लिए अपना गला कटा लिए थे। 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं, तुम गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बड़ा ये पूरे गुरु गोविंद सिंह ने अपना और बेटे इनके शहीद हो गए, बलिदान हो गए अपने धर्म के लिए। जो गुजरी देवी कौन था? गुरु गोविंद सिंह की मां थी। जोरावर फतेह को लेकर तलैठी से भाग रही थी, छिपाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल में, सुरक्षा में सैनिक भी थे। वही सरहिंद के नवाब को पता लगा, उसने पकड़वा लिया। कल की बात, पकड़वा लिया। दोनों प्यारे पे गोरे गोरे पीली पीली पगड़ी बांधे दोनों बच्चे माघ के पाले में किले में रख दिया कि इसमें माइनस तापमान रहते हैं और इसमें बर्फ बन जाएगी। बूढ़ी लेकर दोनों बच्चों को, ध्यान रखना बाहर है। इसीलिए दादी जो होती है ना, अपने बेटे को कम प्यार करती है, लेकिन अपनी पोती को बहुत, अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है।
इतनी गर्मी थी गुजरी देवी की कोखों में, काख में, दोनों बच्चों को लेकर रात भर पड़ी। सुबह जब गेट खुला बुर्ज का तो सिंह के समान दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकल पड़ी। सरहिंद के नवाब का नाम क्या था? वजीर खान। उसने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये चोटी वोटी कटा ले, चंदन तिलक हटा ले, ये पगड़ी हटा ले, मैं छोड़ दूंगा। अभी जीने खाने की उम्र है, अभी 8-10 साल के हो, पूरे जीवन भर ऐश करोगे, और नहीं इस्लाम स्वीकार कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो यहीं पर तुम्हारे दादी सहित तुम्हारे सर को काट दिया जाए। सियारों जैसी बात क्यों करता है? तू नहीं जानता 1.25 लाख पे एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हम लोग उनके पुत्र हैं, शेरों के पुत्रों से सियार बात नहीं किया करता। गुस्से में दीवाल में जिंदा, आप कभी जाइए प्लीज, सरहिंद तो दीवालें हैं, पेंट भी नहीं हो, प्लास्टर नहीं, एकदम लाल ईंटें दिखाई, जाकर देख के आइए। फतेह सिंह जोरावर सिंह को जिंदा उस दीवाल में छुपाया गया, सामने गुजरी देवी को रखा गया कि बहुत प्यार करती अपने पोते से, हो सकता है कह देगी अच्छा बच्चों जिद छोड़ो, चोटी कटवा लो, छोड़ दो, पगड़ी उतार दो, जिंदा रहोगे तो बहुत कुछ होगा, शायद कह दे। लेकिन बारे वो छाती लेकर पैदा हुई थी जिसका अमृत गुरु गोविंद सिंह ने पिया था। बहुत बड़ी बच्चों, धर्म पर अड़े रहना। जब दीवाली उठती, मां के चेहरे में इतना तेज था आंखों में, ऐसे ही पुत्रों से मिलाती, दीवार गिर जाती। बाध्य होकर वजीर खान को उन बच्चों के सामने मैया की हत्या कराई, काट दिया बोटी बोटी। शायद अब बोलो तुम्हारी क्या राय है? कहा ऐ गद्दार, बच्चों को जंजीर लगा के बांध के दीवार में चुनवा कर शेर बनता है। जगह धर्म हिंदू सगल भट्ट भाजे, सब बोलते रहे। अंत में शेर खान को बुलवाया। शेर खान के बाप को गुरु गोविंद सिंह मारे थे। कहा कि मार, ये तुम्हारे बाप के हत्यारे के बेटे हैं। दौड़ा तलवार लेकर के मारने के लिए। दोनों ऐसे आग करके फतेह सिंह जोरावर से तलवार फेंक दिया। कहा नहीं, इनके बाप ने मेरे बाप को मारा होगा, लेकिन इतने प्यारे हैं कि हम इनको नहीं मारते। जिंदा चुनवाने लगा, जब नाक तक ईंटे आ गए तो छोटे भैया जोरावर के गाल पर गरम गरम कुछ टपका। देखा तो फतेह सिंह की आंखों से आंसू आ रहे थे। बोल पड़ी, अरे भैया रोता है, आप रो रहे हो? कहा नहीं मेरे प्यारे, रोने के आंसू। फिर क्यों? आपने बाबूजी को भूल गए, अपने भाइयों को भूल गए जो धर्म के लिए, अभी दादी ने को देखा, आप रो रहे हो? नहीं पगले, मैं रो नहीं रहा हूं, डर के मारे नहीं, कायरता के मारे नहीं रो रहा। मैं इसलिए रो रहा हूं मेरे लाल कि मैं तेरा भाई यहां पर तेरे सामने, तेरे बगल में ही हूं। दीवार मेरे रहते तुझे निकल जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसका बाकी तो धर्म पे 100 बार, सनातन में जन्म 100 बार, धर्म के लिए जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाऊं। ये पूरी प्रकृति हमारी है, ये भारत माता हमारी है। आपको सोचिए कितने, जब वो है एक एक ईंट रखी होगी, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हुआ होगा, कैसे दोनों बच्चे लिपट के तड़पे होंगे, कैसे उनके प्राण निकले होंगे। किसी साधक ने उनको प्रणाम करते हुए गाया क्या? कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके
कच्चे, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे। मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के बच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुंह खोल उठे थे यूं, सिंह मुंह खोल उठे थे यूं। नहीं हम रुके नहीं सकते, नहीं हम झुके नहीं सकते, नहीं हम झुके नहीं सकते, नहीं हम झुके नहीं सकते। कहीं पर्वत रुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं रुकती रवानी है, कहीं रुकती रवानी है। कहीं पर्वत रुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं। ऐसे बलिदानियों, ऐसे लक्ष्मणों के बल पर इसे आज सरकार हमारे कह रहे हैं कि जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनै निमिष महु देते। इन राक्षसों के वध के लिए, इन अन्यायियों के लिए, इन कट्टरपंथियों के लिए, इन क्रूरों के लिए, इन राक्षसों के लिए घर घर में लक्ष्मण खड़े होंगे तभी संभव हो पाएगा। जरा सोचिए, ऐसी कोई निर्दयता पूर्वक हत्या करता है क्या? आगे मां ने कहा, बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा उर्मिला कर रही नहीं जाएगा क्या? कुमार लक्ष्मण ने कहा, मां वो भावना में मुझे बहा देगी, मुझे जाने तो हमारे पास समय नहीं है। दुनिया जिसकी प्रतीक्षा करता है, जिसका वेट, आज वो मेरी प्रतीक्षा में है, जल्दी मां को प्रणाम करके आना। मां ने कहा 1 मिनट के लिए चला जाए। मां ने सीधे आज्ञा कर दी। मां की आज्ञा के पालन न करने का प्रश्न ही नहीं। वहां गए तो ठीक उल्टा, एकदम डरे हैं लक्ष्मण, एकदम सहमे हुए हैं कि यहां कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन जब गए तो देखा मैया एकदम उर्मिला पूरा श्रृंगार किए, एकदम दीप जलाए, बढ़िया सुंदर भगवान विष्णु के चित्र के सामने चारों तरफ दीपक 107। कहा कि अब ये तो एकदम सर झुकाए थे, आंखें लोरों में आ गई थी आंसू। लेकिन जब यह दृश्य देखा, कहा आ गए यार, ये बड़े वाले दीपक को मैंने भर के रखा है, इसी को आप जला देना। और एक बात ध्यान रखना, इसी को जला के जाइए और ध्यान रखना दीपक बुझने ना पाए। मां ने कहा, जरा सोचिए, भगवती क्या कहती कि देखना दीपक की लाज रखना, बुझने ना पाए। और क्या आपने सोचा था कि मैं कहूंगी कि साथ जाओ? आप नहीं आ रहे थे। अरे यार, कहीं नौकर के साथ दास के दास दासी भी जाती है, मैं जाऊंगी तो आपकी सेवा में खलल पड़ेगा। इसलिए मैं यही रहकर मैं मां के चरणों में उपासना करूंगी। और वो तो पिता है आपके, जाइए, आपका बड़ा सौभाग्य है। आपके सेवा में कोई विघ्न न हो, इसलिए मैं साथ नहीं जाऊं। गजब, जो जहां है वहीं, क्या भरत, क्या रिपुदमन, क्या उर्मिला, क्या मांडवी, आप बाहर है। इसलिए कहता हूं, रामायण हमें जीना सिखाती है। ऐसी कथा आती है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं आपके ही अवध से, तो कुमार भरत ने उसे राक्षस समझ कर कि लंका में युद्ध चल रहा है, कहीं उधर तो नहीं जा रहा है, शीख बाण से संधान और गिर पड़े। लेकिन वे हनुमान जी थे, गिरते ही राम राम निकला। ओ, ये तो राम राम कहने वाला है, मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई, मैं प्रभु के एक काम न आया, प्रभु के मैं किसी काम नहीं आता, हे भगवान ये क्या हो। फिर परेशान परमात्मा की कहा, प्रभु अगर तुम मुझे चाहते हो तो हनुमान जी हमारे तुरंत जागृत हो गए, स्वस्थ हो जाए।
सब माया प्रभु की सब न जावत राम गोसाई स्पर्श करते ही हनुमान जी जय श्री राम करके एकदम बैठ गए। फिर कारण पूछा, कारण क्या है? कहा कारण एक ही है। कहा क्या? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। ये बात फिर सीख संधान से उनको भेज दिया कि सूर्योदय के पहले चले जाए, लेकिन ये बात कुमार भरत ने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव ने किसी और को, लेकिन नगरी में बात फैल गई। सभी आती हैं, जो बहनें हैं शेष और जो राजमहल की माताएं हैं, जो पुरानी बुजुर्ग माताएं, उर्मिला को संभालना। वो सुने कि लक्ष्मण संकट में है तो हो सकता है विचलित हो। सब चिंता मत करना बेटी, भैया है ना, वो है ना, ये है ना, नाना प्रकार की बातें हंसने लगती। जिसका पति मृत्युशैया पर सोया हो ऐसा समाचार मिलने पर हंसती है। कहा तू पागल हो गई है? हंस रही है? कहा हाँ हंस रही हूं। कहा क्यों? कहा उसका 3 कारण है। बड़ी सुंदर भाव बताती है। कहा क्या कारण है? कहा पहला कारण तो ये है कि इसे मां जानती है या मैं जानती हूं। कहा क्या? कहा जब आर्य जा रहे थे तो कहा था राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह जन सपने इनके बस हो। स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। इसलिए जो बड़े भैया हैं वो जानते हैं कि मेरा लक्ष्मण 14 वर्षों से सोया नहीं है, इसलिए जानबूझ के सुलाए हैं। ये उन्हीं की लीला है। एक कारण। और दूसरा कारण यह है कि अभी आपने कहा कि सूर्योदय होते ही हमारे आर्य का प्राण निकल जाएगा। कोई दुनिया में चाहता है कि हमारा वंश डूबे? इस वंश के आराध्य है, ये सूर्य वंश है, और अपने वंश को कैसे मिटा देंगे, कैसे उगेंगे? जब तक आर्य उठेंगे नहीं तब तक सूर्य उगेगा। और तीसरा कारण ये है कि सब बता रहे थे, मैं बार बार पूछ रही थी क्या कि कहां लेटे हैं? तुमने कहा कि ठाकुर के गोदी में लेटे। बताइए, इतना आप लोग जानते हैं कि जो सरकार के जो परमात्मा की गोदी में लेटा हो उसका कौन बाल बाका कर सकता है? इसलिए हंसू न तो क्या कर। इसलिए सब कहा करते हैं कि रावण राम के बाण से मरा। हमारा ये मानना है कि ये उर्मिला के तप से, उसके तेज से, उसकी साधना से, उसके प्रातिपत्य से, उसकी उपासना से। कौन? रावण नहीं, मेघनाथ चाहे लक्ष्मण के बाण ने मारा, प्रत्यक्ष हम कथा सुनते हैं, लेकिन उसे हमें लगता है कि उर्मिला के तप ने मारा होगा। बड़ी और इसलिए सब रथ जब आगे बढ़ा है, केवट के पास पहुंचे, सारी प्रजा त्राह त्राह करके पीछे जा रही है। ये कैसा निराला खेल है। निषाद राज ने सिंह वीर पुरतब नियराने, निषाद राज ने प्रणाम किया, स्वीकार किया है। और बहुत सुंदर शिबू शर्मा इसे प्रस्तुत करता है बच्चा, बहुत भाव से। ये विधाता की कौन जानता है? कल जिसे राजमहल की तैयारी हो रही है उसे आज क्या हो रहा है। बड़े राजा दशरथ के लगे जय हो रथ के पथ पर वे रथ विहीन बनबल फिरे। राम सिया दिन रे बिदना तेरे लेख किसी के समझना ते हैं। बिदना तेरे लेख किसी के समझना ते हैं।
निषाद की मित्रता कैसे हुई होगी? कभी आप लोगों ने रामायण पढ़ते समय कि निषाद पहचान करे मेरे सखा मेरे मित्र, तो मित्रता कब हुई? यहाँ और आपसे यहाँ पास में अयोध्या, कहाँ सिंहवीरपुर, जब आप लखनऊ जाने लगेंगे लाल गोपालगंज से 12 किलोमीटर पहले, वहाँ राम घाट है, कभी जाना, रामचौरा गांव है, वहीं पर शिशुपा का पेड़ है, वहीं पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, राम घाट बना है, वहीं खंडहर है। निषाद राज कैसे पहचाना होगा? चूंकि निषाद राज का ननिहाल अवध में था, तो जब ननिहाल आते थे तो दरबार में जाते थे और भगवान से धीरे धीरे वहां से सुंदर बेर लेके कुछ जंगल के फल फुलाते थे। इतनी मित्रता हो गई थी कि सरकार को प्रस्तुत करते थे भगवान बड़े प्रेम से। आज वहीं देखे बड़ी सुंदर भेंट वार्ता हुई, रात्रि ठहरे हैं, वहीं कुछ शास्त्री कुश के सुंदर बिछौने पर परमात्मा लेटा है, रजनी है, यहीं पर वो सुंदर लक्ष्मण गीता का संवाद हुआ है निषाद के साथ। और आगे आइए थोड़ा सा गति दिया जाए, क्योंकि अब 1 घंटे की चर्चा और बचेगी, इसलिए हम लोग राजा अभिषेक तक जाना है, थोड़ा कथा पिछड़ गई। आप जरा सोचिए कि केवट का प्रसंग शुरू हो रहा है, केवल 10 से 15 मिनट में इसको दर्शन करिए, बड़ा अच्छा प्रसंग है। उसका जो मूल तत्व है, कहते हैं कि केवट जब घाट पे प्रभु गए हैं तो सारे के सारे लोग हैं तमाम, आप कभी अभी 3 जनवरी से माघ मेला शुरू हो रही है, आप जाते होंगे कि महाकुंभ में गए होंगे, तमाम नाविक, तमाम नाव, रंगीन वाले स्टीमर, हमारे पे आइए, हमारे पे आइए, हमारे पे आइए, बड़ी चर्चा रहती है। वहां भी बुलाए होंगे लोग, मेरे पे रात में भी लोग, कई लोग कन्विंस करने के लिए कुछ मेरे पे आइएगा, मैं पिछले साल बनवाया हूँ, बड़ी गति से चलती है, तुरंत पार कर दूंगा, तमाम अपना कार्ड दे के आए होंगे, सब बात करके। लेकिन केवट तो टूटी सी नाव है, एकदम पगड़ी बांधे है, सामान्य सा मैला कुचैला कपड़ा पहना है, भगवान की तरफ एक तरफ देखता भी नहीं एक बार, और वो पानी अपने नाव का जिसमें भरा रहा है उसे उलझ रहा है। उसी समय बहुत सुंदर ये 2 चौपाइयां गाइए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मागी अनावना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते काट कठिनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब देखिए जो शुद्ध भाव है, सार्थक भाव है, मागी नाम न केवटाना। कुछ लोग इसमें थोड़ी सी उछला चाल करते रहे, मागी नाम न केवटाना, मांगी नहीं केवट आ गया, नहीं केवट नहीं आया, कहा नहीं आऊंगा। तो सरकार थे, वहां के राजा थे, वो निषाद राज, उन्होंने कहा कि कह रहा है कि क्या कहा, नहीं आए। कुमार लक्ष्मण भैया के बारे में भैया बुला रहे हो, कोई ना है, केवट समझता क्या है, पता है कौन है। देखिए लक्ष्मण जी एक बात सीधी सीधी समझिए, मैं ठीक आप केवल इतना जानते हैं कि आपके बड़े भाई हैं राम हैं,
मैं इनके बारे में कुछ और जानता हूं। मांगी नाव न के वटाना, कही तुम्हार मरम में जाना। मैं इनका मरम भी जानता हूं। और ये मरम जानता है, तुझे पता है? कहा आप, मैंने बताया ना कि आप इतने जान रहे हैं, मैं कुछ और जानता हूं। कहा क्या जानता है तू? कहा मैं यह भी जानता हूं कि सरकार है, गुरुकुल में जब पढ़ने गए थे तो पता नहीं कैसी कैसी विद्याएं इनको गुरु वशिष्ठ ने पढ़ा दिया कि इनके बड़े चमत्कार हैं। ये इनके चरणों से कुछ भी छूता है नारी बन जाता है। और मैं एकदम सामान्य व्यापारी हूं, मैं नाव खेने के अलावा कोई काम नहीं जानता। नहीं जानो कुछ और कबाड़ू, केवल नाव चलाना जानता हूं। अगर इसमें ये मेरी नाव पर अपने पैरों से स्पर्श हो गई तो मैं कहां जाऊंगा? मैं कोई और नहीं जानू, मैं और कबाड़ों में कोई कारोबार नहीं जानता लक्ष्मण। और ध्यान रखिए, जहां दो बड़े बोल रहे हो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात यह भी ध्यान में रखिए लखन, जहां दो स्टाफ बात कर रहे, भैया देखिए स्टाफ बोल रहा है आपको। अरे क्यों, क्या हाँ स्टाफ है, ये भी पार लगाते हैं, मैं भी पार लगाने का काम करता हूं। ये ठीक है, ये 84 से पार लगाते होंगे, मैं गंगा से पार लगाता हूँगा, लेकिन काम यही कही है। इसलिए मैंने स्टाफ कहा है। एकदम से अटपटी बातें सुन करके भगवान तो सुन केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन। थोड़ा सा मुस्कुराए, मैया प्रसन्न हो गई। आज 5वां दिन था हमारे सरकार के, हमारे ठाकुर के, हमारे राघव के विषाद गंभीर समुद्री गांभीर्य धरती त धरती क्षमा को छोड़ करके भगवान ने हंसा नहीं था। धन्य है, बड़ा प्यारा भगत, बड़ा अटपटा भगत केवट है जो हमारे सरकार को हंसा दिया। मैया की भी थोड़ी कृपा बरसने लगी। कहा चाहते क्या हो तुम? कहा हम एक काम चाहता हूं कि पहले प्रभु का पाद पद्म धो लूंगा, वो चरणामृत लूंगा, कुछ देर तक चेक करूंगा। अगर मैं नारी नहीं बना, सब ठीक रहा, तब मैं नाव पे बैठा। तो बड़ा धर्म संकट में जा डाल दिया। कह रहा है कि मैं चेक करूंगा, हाथ पैर धुलाऊंगा, शाम। कहा बेटा केवट वो तो विलंब उतारो पालू, बहुत विलंब हो रहा है, पार उतारो। कहा प्रभु मैं पार कैसे उतारूं? मैं छोटी सी बात कहा हूं, उसको ध्यान में रखिए। तब तक लक्ष्मण जी, और क्या जानता है तू? लक्ष्मण जी ने एकदम बाण निकाल लिया। जब बाण निकाला होगा, जरा विचार करिए, जब लक्ष्मण जी ने बाण निकाला तो केवट बोल रहा है, लक्ष्मण जी ये बाण रखिए। इसके पहले भी आप हमें प्रयोग कर चुके हैं। पिछले जन्म में बहुत सुंदर संत भाव देते हैं कि पिछले जन्म में मैं कछुआ था, आप क्षीर सागर में नारायण की सैया बनकर के विराजमान थे, आप पर ही सरकार सो रहे थे। मैंने सोचा कि उनके पाद पद्मों में प्रणाम करूं, लेकिन आपने जाने नहीं दिया। जब मैं जबरन प्रयत्न किया तो अपनी पूंछ में लपेट कर ऐसा छोड़ा कि मैं गोविंदाय नमो नमः। और जब तब से आप जानते हैं प्रभु, आपके हाथों से मरने का फल, कैसा फल मैं नहीं जानता, मैं कोई कथा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा हुआ चमत्कार कि आपके हाथों से मरने के कारण उस खारे खारे पानी से इसे गंगा जी में आ गया। और एक बात ध्यान दीजिए, मैं कछुआ से सीधे मनुष्य हो गया। और आज भी सरकार में आप बार बार मुझे धनुष बाण मत दिखाइए, मैं धनुष बाण से डरता वरता नहीं हूं। और मैं इसे नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार की भी और आपके बाप दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं, बिना धोए में नाव पे चढ़ने नहीं दूंगा। देखिए भैया बाबूजी का नाम ले रहा है, क्या करूं? लक्ष्मणी बड़ा अटपटा भक्त है। बोल पड़े बाबा, पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतराई चढ़ो। पद कमल धोई
कि वहां कोई कठिनाई तो नहीं है प्रधान जी, ठीक है। आज के लगभग 12 वर्ष पहले, बल्कि और अधिक हो गया होगा, बेलवाई में एक बहुत सुंदर मंदिर है, गोरक्ष की ठीक पीठ की ठीक उसी तरह से 2 कॉपी बना हुआ है। यहाँ से 22 से 24 किलोमीटर है। तो हमारे कथा के संयोजक उस समय प्रधान हुआ करते थे श्रीमान दिलीप मोदनवाल जी, एकदम पीछे आके बैठे हैं। इसलिए मैंने देखा गाड़ी अपनी और विकलांग है, थोड़े पैर थे, लेकिन कथा कराई थी 12 वर्ष 15 वर्ष पहले की घटना है। तो आज मैंने देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वो 10 12 15 वर्ष की वो घटनाक्रम सारे स्मरण हुआ है। आपका स्वागत है, अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा विचार करना। पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई चहो, मोह राम राउर आन दशरथ। मैं दशरथ की कसौगंध कहता, तो अपनी कहता मेरे बाप की क्यों कह रहा कुमार लक्ष्मण कहा, इसलिए कि आप इसे सच माने में झूठ नहीं बोल रहा हूं। अरे कुमार लक्ष्मण, बरु तीर मारा हूं लखन पे, जब लग्न पांव पखारे हैं, तब लग्न तुलसी दास नाथ कृपाल अपार। अब छोटे सरकार बड़े सरकार की ओर देख लें, ये तो कुछ बोले, अब ये तो कभी बोलते ही नहीं। कल से देखिए जनकपुर में कितना बुलवाना चाहे, बाबा ने कह दिया आदि कवि ने समुद्री गांभीर्य धरती तो धरती हो, बोलते नहीं। केवट भी आज बुलवाना था, बोली मैं जाऊं पानी ले आऊं, तो बड़ी अटपटी बात बोल गए। सो कर जोते ही नाव न जाए, तू उपाय कर ले जो। देखिए पहेली मत बनाए, अगर आपको बोलना नहीं आता तो बात छोटी है। मैं कहूंगा कि पानी ले आऊं, आपका पैर धो लूं, तो आप ऐसे ऐसे कर देंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो भी हम समझ जाएंगे, लेकिन कहना तो पड़ेगा, स्वीकृति तो देनी पड़ेगी। क्या कहता है केवट? और एक बात और सुन लीजिए, अगर नहीं तो मेरा कोई दबदबा नहीं है, न मैं कोई क्रिमिनल हूं, न कोई गुंडा हूं, न कोई माफिया हूं, न किसी प्रकार का हमारे ऊपर किसी का मोहर है। इतना जरूर है क्या आसपास जितने भी केवट आपको दिखाई दे रहे, ये खेवट से केवट हुए हैं। खेने वाला, बेड़ा पार करने वाला, पार लगाने वाला, वही खेवट 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 से केवट। तो इसलिए ध्यान रखना, किसी को बुला लीजिए, नाम लेके बुला लीजिए, कोई नहीं आएगा। क्योंकि मैं जानता हूं सरकार, क्योंकि साथ में निषाद राज है, क्या बोलता है केवट? बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 बात छोटी है सिर को छोटी
बात छोटी है जिसको हिला दीजिए, बात छोटी है सबको हिला दीजिए, बात छोटी है जिसको हिला दीजिए, बात छोटी है सबको हिला दीजिए। पाँव अपना है, पाँव अपना है, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, जय हो छोटी है सिर को हिला दीजिए। हरि बोल। गैर मल्ला है आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्ला है आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्ला है आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्ला है आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर, नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर बुला लीजिए, बात छोटी है तुझको हिला दीजिए, बात छोटी है सबको हिला दीजिए, बात छोटी है तुझको हिला दीजिए, बात छोटी है सबको हिला दीजिए, ओ बात छोटी है तुझको हिला दीजिए, बात छोटी है सबको हिला दीजिए। पाँव अपना है, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, अपना प्रभु जी बुला लीजिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। किसी भगत ने कहा कि प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा कि बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन, तो जानकी और लक्ष्मण की तरफ क्यों देखा? सहज ही कोई हंसता है तो कभी इधर देखता है कभी इधर, हाँ नहीं कोई विशेष कारण। तो संतों ने ढूंढा तो आध्यात्म रामायण में पाया कि एक दिन की बात है, ठाकुर हमारे सोकर उठे तो बड़े से आंगन, आंगन में वैसे पहले जैसे हैं, अभी सब उधर भटकूंगा तो ज्यादा भटक जाऊंगा। पहले प्रत्येक घर में आंगन हुआ करता था 1962, 63, 64 के पहले। लेकिन आंगन में क्यों होता था? चारों तरफ ओसार होता था, उसके पीछे कमरे होते थे, और फिर वो सारा पानी आंगन में पूरे बरसात मरता था। गर्मी में लोग उन कमरों में, जो ओसार के अंदर कमरे होते थे, जिस पर वो मिट्टी के से पटे हुआ करते थे, एसी फेल महाराज। एसी में लगातार सोने से हड्डियां ऐसे इसमें के तत्व कर्म हो रहे हैं कि टूटने पर जुड़ेंगी नहीं, लेकिन उस मिट्टी में जब सोते थे तो एकदम एसी जैसा। आंगन अब चला गया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब फॉरेन गए तो आए तो उन्होंने देश से आंगन गायब कर दिया। क्यों कर दिया वो अलग विषय है, 9 से 11 के सत्र में पूछना। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये हमारी पहचान थी आंगन। अब फॉरेन, वहां विदेशों में बड़ी हवा चलती है, बड़ी ठंड रहती है, तो आंगन चारों तरफ से बंद, आगे दरवाजा भी बंद, ऐसा डब्बा की तरह घर बनता है, वही हम बनाने लगे। आंगन मार दिया, आंगन के बिना घर कैसा? तो आंगन था। अयोध्या में 9 आंगनों का घर था। जब महल से निकले तो देखा कि लक्ष्मण बैठा है उदास। लक्ष्मण क्यों बैठे हो, क्या बात है? क्या बताओ भैया, बड़ी अरे बाहर बता तो क्या बात है? भैया मत पूछिए, नाखून अपना क्या बात है?
कहा भैया हमें बहुत संकट। क्या संकट है तुझे? कहा भैया हमारे पास भाभी के आने से पहले दोनों पदों की, दोनों पैरों की आपकी सेवा थी, अभी एक भी सेवा नहीं है प्रभु। ओह इतनी छोटी बात को लेके बैठा है, चिंता मत कर, अभी पल्ले दिन होली आ रही है परसों, और अवध की परंपरा है कि होली पर अपने भाभी से कुछ न कुछ मांगता है। इस परंपरा के बारे में आप भी जानते होंगे, तो मांग लेना कि मुझे एक पैरों की सेवा चाहिए। होली आई, लक्ष्मण किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने भगवान के पाद पद्मों की सेवा मांगी, कुछ मांगी, वो मांगी, ये मांगी। जब लक्ष्मण की बारी आई, कहा मुझे एक पैरों की सेवा दे दो मां। वही हंस रहे हैं, बिहसे करुणायन। अरे तुम लक्ष्मण सीता, तुम लोग वही हो ना, एक एक पैर के लिए झगड़ते थे। आज देखो केवट कैसा कह रहा, क्या कह रहा है, ये दोनों पैर धोना चाहता है, इसलिए बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। कहा फिर आगे क्या हुआ? कहा फिर आगे क्या होना था? केवट ने ऐसी अपनी भक्ति, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा, अपनी विनती से प्रसन्न कर दिया कि बोल पड़े। क्या बोले? बेगिया जल पायत बाबा ने कहा राम सदा सेवक रुचि। अपने हार जाते हैं, सेवक को भक्त को जिता देते हैं। यही ब्रह्म सदा सेवक रुचि राखी, अपनी रुचि का कोई ध्यान नहीं रखते, वही ब्रह्म है। आप अपनी इच्छाओं को मारकर अपने कुटुंब को, अपने परिवार जनों को, अपने भक्त जनों को, अपने इष्ट मित्रों को आगे बढ़ाते जाइए। उनकी इच्छाओं का ध्यान रखेंगे, आपके अंदर धीरे धीरे परमात्मा रामत्व प्रवेश करने लगेगा। यही रामत्व है। कहा तो लोगों ने, भक्तों ने कहा प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन जल क्यों मंगाया? गंगा जी यहीं पे थी, इसी से धुल। कहा इसका उत्तर केवट देता है। क्या कहता है? कहता है कि भी अरे कैसे प्रश्न कर रहे हो, गंगा से कैसे पैर धुल? क्यों? कहा गंगा कहां से निकली है? कहा भगवान विष्णु के नख से। कहा ये जो सामने कौन है? कहा वही तो है जिसके उन्हीं का चरणामृत है, और कहीं चरणामृत से जूठे से कहीं पैर धुला जाए। इसलिए आज एक दूसरी गंगा भगवान ने इसी का बेग आनुजल दौड़ा गया, ऊपर गया। गीता प्रेस में छपा है, इसकी पत्नी का नाम पार्वती है। पार्वती दौड़ी। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों शोर कर रहे हो? कहा रे पगली, जिसके लिए मैं आज 4 दिनों से, जब से अवध से चले थे तब से मैं बाट निहार रहा था, वो आके घाट पर खड़े हैं। कहा क्या कहा? जल्दी कोई बर्तन दो, कलश लो, पानी लो, चलो सौभाग्य आया है, पांव धोला। एकदम से पागल जैसी हो गई। क्या करूं क्या ना करूं, किम कर्तव्य विमुख, आवाक जैसी, बावरी जैसी हो गई। क्या करूं, कोई बर्तन नहीं, वो नहीं, जिससे तो लोग क्या, छोटा है, छोटी बड़ा है। अरे ये सब चिंता छोड़, जो तू तेरे ससुराल से मिला था, ओहो, और ससुराल वाली कठौती लकड़ी वाली, हाँ हाँ उसमें, अरे उसमें क्या, वो तो फट गई है, टूट गई, पुरानी हो गई है। तू पागल बना है।
अरे जनक जी के दरबार में भी पैर धुला होगा तो माणिक्यों में धुला होगा, बड़े अच्छे रत्नों में धुला होगा, कभी अवध में मैया ने धुला होगा तो धुला होगा। बड़े बड़े हीरा जवाहरात कंचन में आप लकड़ी टूटी हुई कठौती में पैर धुलो। केवट ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ कही, कहा हे देवी, हे पार्वती, एक बात जान लो, भले से भगवान ने ऐसी परिस्थिति हमारी निर्मित की है कि हमारे पास केवल लकड़ी की कठौती है, लेकिन अगर कदाचित मेरे पास रत्नों के भी पात्र होते ना तो हम उसमें पैर नहीं धुलते हो, हम इसी लकड़ी की कठौती में ही पैर धुलते। जानती हो क्यों? क्योंकि लकड़ी है, ये पानी को, धूल को, रस को, कोई भी पदार्थ द्रव को ये सोखती है, धात थोड़ी सोखती है। जब धात नहीं सोखती, जब इसमें धुलेंगे तो प्रभु के पाद पद्मों को, चरणामृत को ये सोख लेगी और तब तुम्हें आटा इसमें गुथोगी, तब भगवान के चरणों की प्रसादी जीवन भर खाने को, जीवन भर खाने को मिलेगी। ले आए हैं, चरण धोना है और चरण धुलकर फिर कहा अब बैठूंगा। कैसी बातें करते हैं, केवल नहीं आप पारू और पितरव पारू। हमने सुना है गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आपने तर्पण के भी मंत्र, तर्पण पढ़िए, पितरों को पार किया है। केवट जैसा भगत 7 पीढ़ियों में कोई होता है जो अपने को भी तारता है और 7 पीढ़ियों को तारता है। तारण कर दिया है? और बैठ गए नाव में। कहा कि अब चलो, कहा नहीं प्रभु, रुको कैसे। जानबूझ के केवट ने ऐसा, उसे पतवार कहते हैं, डाड़ा कहते हैं, नाव के वो जो होती दो, उसको पतवार ऐसी चलाया, नाव घूम गई। जब घूम गई, कहा भैया केवट मुझे डर लग रहा है, चक्कर आ रहा है। कहा कैसा चक्कर आ रहा है? कहा नाव तुम्हारी घूम रही है। कहा वाह प्रभु, आपको एक बार में ही चक्कर आने लगा, हमको 84 बार घुमाते हो तो हम तो कभी नहीं कहते। अगर आपको भी चक्कर आ गया हो, आ रहा हो, तो कुछ पकड़ लीजिए जो समझ में। क्या पकड़ू केवट, तुम्हारा सर पकड़ लूं क्या? यहाँ रेगिस्तान में क्या है? कहा जो बोले प्रभु वही पकड़ लो ना, सर है ना हमारा। उसी प्रभु ने दोनों हाथों से केवट का सर पकड़ लिया। कैसी झांकी बन रही है देखिए। फिर केवट ने, ध्यान रखना, रामायण का सूत्र गजब का है। जीवन में एक भी चौपाई उतर गई, जीवन इसी में कहेंगे कि कैसे चढ़े। कहा यही चढ़ाई चढ़े रघुरा। ये सूत्र आप यहाँ जा रहे हैं लखनऊ, जो लखनपुर मैंने आज का लखनऊ, कल का लखनपुर, यहाँ जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन आ गई, किसको पहले बैठाएं? एक बहुत सुंदर कथा मुझे प्रसंग ध्यान में आ रहा है कि एक स्टेशन पर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक करने वाला IIT से बैठा था विद्यार्थी, एक साधु बाबा बैठे थे सामान्य। तो देर बता के आवश्यक सूचना है, ट्रेन 4 घंटे लेट है। तो बाबा को लगा कि क्या करें, गए नल के पास हाथ धो धुल के आए, रामायण जी को निकाला और पढ़ा। वो जो लैपटॉप वाला बाबू था, अरे क्या पंडिताई करते, अब भी तुम ये ग्रंथ ढो रहे हो, वो ढो रहे हो। देखो मेरे पास एक लैपटॉप नाम की एक मशीन है जिसमें जो भी कहोगे, रामायण, गीता, उपनिषद, महाभारत, सब खट 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 आ जाएगा। सब इसी में भरा। कहा बाबू हम लोग पुराने लोग हैं, हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। बात आई चली गई, ट्रेन आने का समय हो गया, ट्रेन में बैठे होंगे। बाद में देखा वो बाबा ने कि वही बच्चा बाबू लैपटॉप वाला रो रहा है। सुबह क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? गुरुजी क्या बताऊं, बहुत गलती हो गई। क्या गलती हो गई, क्यों रो रहा है? कहा मेरी पत्नी कहीं गुम हो गई। कहा तू क्या चिंता करता है, लैपटॉप में से निकाल ले।
अगर रामायण पढ़ा होता तो यही चढ़ाई चढ़े रघुराई। आप कहीं ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, हवाई जहाज पकड़ने जा रहे, कोई एरोप्लेन, कोई बस, पहले बच्चे को चढ़ाइए, पत्नी को चढ़ाइए, वो सुरक्षित हो जाए, वो B1 में, B2 में, A1 में बैठ जाए, स्लीपर, जहां भी आपका टिकट है। आप दौड़ के चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे तो तीसरी ट्रेन आएगी, फोन से वहीं रहना, गिरना मत, कूदना, हम आ रहे हैं। अब पुरुष वो तो सुरक्षित हो तो किसको चढ़ाना? अब केवट कहता है कि हम, गंगा कहती थोड़ा प्रणाम कर लेने दो केवट। कहा नहीं, जानती हो कौन? कहा कौन? कहा हमारे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरो वो ऊपर मत आना। कहा क्यों आए हैं राम? कहे आए नैया, कहे आए क्यों, किसके हैं ये बेटे? कहे आए लक्ष्मण राम। कहे दशरथ के बेटे हैं और भक्तों के सुख के लिए, और गंगा दुनिया के कलुष पापों को हरने के लिए आई है, इसलिए आ भगवान के। बड़ा सुंदर ये प्रसंग, बहुत प्यारा है, एक कई दिन का प्रसंग है, लेकिन आइए हम लोगों ने 1 घंटे आधे घंटे का समय दिया है। बड़ा सुंदर हमारे ब्रज भूमि के आदरणीय संतोष ब्रजपुरी जी इस एक प्यारा सा भजन, बड़ा पुराना भजन है, स्वतंत्र रूप से रखते हैं, इसको बड़े भाव से सुनिए और केवट के प्रसंग की पूरी झांकी प्रस्तुत कर देते हैं आदरणीय संतोष ब्रजपुरी जी। जी कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार संतोष जी को भी दिखा दो गा क्या। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। मत छोड़ प्रभु मन को धाये। मत छोड़ प्रभु मन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। केवट पार हमें पहुँचाओ। केवट पार हमें पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। केवट पार हमें पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी। केवट कहता सुनो हमारी। चरण धूल की महिमा न्यारी। चरण धूल की महिमा न्यारी। चरण धूल की महिमा न्यारी। मैं गरीब नैया है मोरी। मैं गरीब नैया है मोरी।
पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। चरण धोए चरणामृत पाया, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। केवट उनको नाम चढ़ाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे मेरे राम, बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाव भरे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। रथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े। बोलिए प्रभु राम की जय। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। जाना था गंगा पार प्रभु उतर ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। प्रभु पार आए हैं, वहां से कीवट में बड़ा सुंदर प्रसंग पूर्ण हो रहा है। यहाँ यही वो अंगूठी है जो आगे भगवान के हाथ में रह जाती है, क्योंकि वो कीवट माँ ने कल कहा था ना कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया ऐस। तो बिना जेब वाला कपड़ा पहने हैं ठाकुर हमारे, तो इसलिए वो माँ ने अपनी अंगूठी निकाल के दिया। केवट चरण पड़े हुए खुलाई। माँ कैसी बात करती हो? कहा बेटा ये तुझे नहीं दिया जा रहा है, कि भगवान तुझे अंगूठी इसलिए दे रहे हैं कि इसे तू पहना रहेगा तो भगवान को याद करता रहे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहा माँ भगत भगवान को याद करे तो सामान्य बात है। लो ये अंगूठी मैं इन्हीं के हाथ में पहना दे रहा हूं, अब भगवान ही भक्त को याद करते रहेंगे। और उसके बाद आगे बढ़े, भरद्वाज के आश्रम में गए हैं और भरद्वाज से पूछा है प्रभु मुझे 14 वर्ष वन में रहना है। कहा तुम्हारी अपेक्षाएं क्या है, तुम्हारी शर्त क्या है, तुम्हारी अहर्ताएं क्या है? कहा प्रभु कुछ नहीं है, एक छोटी सी बात कहना था। क्या? कहा मुनि उद्वेग न पावई कोई। मेरे रहने के कारण से कोई साधु, कोई संत, कोई ब्राह्मण देवता, कोई आचार्य, कोई तपी, कोई साधना करने वाले व्यक्ति की साधना नष्ट न हो। मुनि उद्वेग न पावई कोई, ऐसा कोई स्थान बताइए। कहा मैं नहीं बता सकता। ये स्थान ये पास में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, वहां जाएंगे, वो बताएंगे। उन्होंने कुछ शिष्यों के साथ कहते हैं सुनि गुरु वचन 50 आए, 50 आ गए। सबने कहा सब ही कहें मग हमारा मग देखा हुआ, रास्ता देखा हुआ, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। इसलिए जहां 50 लोग मार्ग बताएं, ठाकुर ये संकेत करना चाहते हैं उस रास्ते पर मत जाइए। कहा फिर? कहा हमेशा धर्म के रास्ते पर। तब उन्होंने क्या 4 दिया, 4 विप्र दिया। ये चारों वेद के प्रतीक हैं और चारों पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। धर्म चतुष्ट है और पुरुषार्थ चतुष्ट है। इन शास्त्र के बताए हुए मार्ग पे चलिए,
संसार में दो ही प्रकार के प्राणी हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर चलने वाले लोग। शुण्याम भद्रः प्रभवाम भद्रः पश्येम भद्रः, अच्छा देखने वाले, अच्छा सुनने वाले, अच्छा बोलने वाले, अच्छा चलने वाले बनिए। इसलिए जब उनका मार्ग, उन्होंने जो चार आए थे शास्त्र के आधार पर मार्ग बताया, तो वो सीधे कहाँ गए? वाल्मीकि। वहीं भी प्रणाम किया, कहा मैं हराना जो बात भरद्वाज जी से कहा, देखो हमसे मत बताओ, मैं भरद्वाज नहीं हूं। मैं कौन हूं? कहा मैं वाल्मीकि हूं। मैं अब तुम्हारी ही कृपा से, तुम्हारी ही अनुकंपा से, तुम्हारी ही स्नेह के कारण, तुम्हारी ही कृपा के कारण हे नारायण, मैं जानता हूं कहूं न कहां जहां तुम नहीं। तुम बताओ न, तुम कहां नहीं हो? तुम तो कण कण में व्याप्त हो। इसलिए ये क्यों पूछते हो? अगर पूछ ही रहे हो, मैं जानता हूं तुम जगदीश माया जानकी, ये जो मैया है उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वस्वेश्वरीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये केवल तुम्हारी प्रिया नहीं है, ये उत्पत्ति भी करती है, पालन भी करती है और संहार भी, ये सब कुछ है। और तुम जगत के ईश हो। हे राम, मैं पहचान गया हूं। और ये शेष सहस्त्र शीस जग कारण सो अवतरे भूमि बैठा। ये कुमार प्रभु ये सब मत बताइए, सब बताने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। हमें बताइए कहां रहूं? तो क्या सुंदर स्थान दे रहे हैं। टाइम भी भाग रही है। आइए पहले स्थान को देखिए। पहला स्थान वाल्मीकि ने किसी दिया। कहा कि जो दोस्तपुर में 7 दिन से 4 घंटे 5 घंटे कथा सुन रहे हैं न प्रभु, आपके ही धाम में, आपके ही पार्श्वभाग में जो जन्म लिए हैं, आपकी ही कृपा के धन्य अवध जो राम बखानी, उनके हृदय में रहिए। ये रामायण में कहा, दोस्तपुर के कथा सुनने वाले भक्तों के हृदय में रहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समान। अभिनंदन, स्वागत। कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना। स्वागत है शेषी साहब का। आइए रविंद्र जी सब बैठाए। त्रिपाठी जी से आप पूर्व परिचित हैं, धोपाप में आए थे जी। हाई कोर्ट प्रयाग में सीएससी के पद पर आवासीन है। अपने बीच में जहां भी कथा होती है वहां जरूर जाते हैं आप। अभी धोपाप में भी हुई थी तो वहां पर भी आए।
एक बार जोरदार ताली से स्वागत। तो मैं निवेदन कर रहा था ध्यान से, कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना हो, जिनके कान समुद्र के समान है ना, आपकी कथा सुनते सुनते अघाते नहीं, आप उनके हृदय में बसिए। प्रभु ने कहा ठीक है, जो तुम्हें अपने भोजन करने के पहले आपको प्रसाद पवा के उनके में रहिए। जो तर्पण होम करें विधिनाना, जो हवन करते हैं, तर्पण करते हैं अमावस्या को और पूर्णिमा को हवन करते हैं, उनके हृदय में रहिए। ये जो कपड़े पहनते हैं, ये जो मैया सब साड़ी पहनती हैं, पहले आपको तुम्हें पट भूषण है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, 8 अंगुल की चुनरी मैया को ले आकर के अपने गाड़ी में क्यों बांधते हैं? गाड़ी का एक्सीडेंट ना। ये जो गाड़ी है, इसमें 6 मीटर का जो हम साड़ी पहनते हैं, इसे भगवान को अगर पहले चरणों में छुआ लिया फिर पहने तो कहा जो ऐसा करता है उसके भी हृदय में आप बास। बहुत ऐसी 14 विभूतियां, 4 कर्म, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 4 चित्त बुद्धि मन अहंकार। ऐसे 14 वर्ष के लिए 14 स्थान। कहा नहीं मुझे वहां रहना है। कहा जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने हो बस निरंतर ताशु मन सोईरा। प्रभु आपने जो 14 स्थान बताए वहां तो भक्तों के हृदय में रहूंगा, जो परमात्मा की सुंदर कथाओं लीलाओं का शुभ करने वाली, मंगल करने वाली। देखिए कहा कि उन कथाओं को सुनूंगा, लेकिन प्रभु अगर परमानेंट रहना हो, कुछ दिन के लिए रहना हो, क्योंकि मुझे 14 वर्ष रहना है, तो कहा ऐसे तो फिर आगे जाने पर एक स्थान पड़ेगा जिसका नाम चित्रकूट है। कहा चित्रकूट वो तो चंबल की घाटी में, वहां तो चंबल वाले रहते हैं, वहां डाकू, वहां कैसे? कहा नहीं प्रभु, जो आप कह रहे हैं ना जाई न चाहिए कबहू कछ, उनको कुछ नहीं चाहिए। तुम सन सहज सने, जो पूजा करते समय ये ना कहता हो कि हम ये कर दोगे, लड्डू चढ़ा देंगे, करोगे तो चढ़ा देंगे, करोगे तो कर देंगे। जो पूजा करते समय ये कहता हो थैंक यू, साधुवाद परमात्मा, तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो दिया है उसे सुरक्षित रखना, आबाद रखना, उसके ऊपर कोई विपत्ति ना आए, अब देना चाहे मत देना। इसलिए हे परमात्मा, ऐसे जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सनेह बसहु निरंतर दास ही। सदैव वहां वास करो सो राउर निज। वो आपका अपना फ्लैट है, सो राउर निज गृह है, उसे आप अपना घर बना लीजिए। वहां से केवट के चित्रकूट वाल्मीकि आश्रम से चित्रकूट की यात्रा की है। जंगल जंगल भटके हैं, ऋषियों के आश्रम में गए हैं, संतों के आश्रम में गए हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए। हमारे शुक्ला जी जो राजबिहारी जी हैं, इस पर कि कहाँ कहाँ गए, जंगल में कैसे भटके। वहीं रुकिए, वहीं रुकिए, वहीं रुकिए, वहीं रुकिए, पैसा वहीं चढ़ा दीजिए थाल में, वहां थाल रखिए। कोई नहीं, कोई नहीं, अजय जी, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। भगत है, ये भटकती आत्मा है, कई जन्मों के परमात्मा के भगत होंगे। इनके पास देखिए अपने के लिए सुरक्षित पैसे नहीं, लेकिन भगवान की आरती में चढ़ा दूं वहां ले जाकर, ये बड़ी बात है। इसलिए इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। ये क्रोध के नहीं, आवेश के नहीं, श्रद्धा के, दया के पात्र हैं। इनमें भी तो राम बैठा ही है, घट घट बासी। तो न जाने किस वेश में नारायण, अब इनकी माया है। रोज आते हैं, 1 रुपए 2 रुपए चढ़ा के ही जाते हैं। तो लेकिन आपको मैंने 7 दिन मना किया, कोई पैसा नहीं चढ़ाएगा। भगवान पैसे से खुश नहीं होते, लेकिन इनको नहीं मना किया, क्योंकि मैं जानता हूं ये मानने वाले नहीं। चलिए पाठक जी बताइए,
बहुत सुंदर वन प्रसंग में वन वन में केवल 2 पंक्ति। आश्रम देखी जानकी हीना भय विकल जस प्राकृत दीना विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो वन वन भटके वन वन भटके विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो वन वन भटके बस विरह व्यथा से व्यथित होकर, बाकी तो सीता मैया के आगे हम लोग करेंगे ही। उस दोहे को इनको नहीं पढ़ना था, क्योंकि भाव में आगे बढ़ तो बन बन भटकते हुए ठाकुर कहाँ गए? जहां वाल्मीकि जी ने कहा था चित्रकूट में। आप कभी चित्रकूट जाइए, कभी जाइए, देखिए कलिकाल का जागृत वो स्थान है। चित्रकूट के बारे में केवल 1 मिनट ध्यान से सुनिए, फिर कथा को आगे बढ़ा दें। अगर आपको परीक्षण लेना है, कभी भी आपकी जो मनोकामनाएं, जो संकट किसी को मैं एक सच्चा बात बता रहा हूं, हमारे गुरुदेव भगवान ने दिल्ली की प्रत्यक्ष घटना है। अब आप सोचिए, मैया की उम्र 52 साल और जो हमारे गुरु भाई थे उनकी उम्र 55 साल, घर में कोई किलकारी नहीं, एकदम आश्चर्य। एक दिन गुरु जी से निकला कि बेटा कभी तो चित्रकूट गया क्या? कहा नहीं गया। अच्छा एक बार मेरे कहने से जा, कामतानाथ की परिक्रमा करना, वहां उसे थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करके चले आना। ये सहज बात कही थी। फिर जब 1 वर्ष बाद गुरुदेव गए तो पूछा क्या रहा? तो कहा कि आश्चर्य हो गया गुरुदेव, जब मैं वहां गया तो अनायास एक पंडित जी आए, पूजन कराए और मैंने परिक्रमा करी और वहां पर कुछ बांधा जाता है पेड़ में, वहां बांध करके भगवान से कहा प्रभु जो आपने कहा था एक संतान दे दो, तो ये देखो ये संतान। आश्चर्य, कभी चाहिए जो मांगेंगे जो मिलेगा। इसीलिए हमारे सरकार कभी देखिएगा, आप जरा विचार करिए, कुल 14 वर्ष वनवास रहना था, तो वहां लगभग 13 वर्ष, आप 2 वर्ष कुछ लोग कहते लेकिन 11 वर्ष का तो सद्य प्रमाण है कि वही रहे। अब आप सोचिए इकट्ठे 11 वर्ष 12 वर्ष एक स्थान पर कैसे रहे होंगे, कुछ तो रहा होगा। इसीलिए बाबा ने कहा चित्रकूट रघुनंदन आए नहीं, कहा वहां कण कण में, साधु में, संतों में, वहां की गलियों गवाक्षों में, वृक्षों में, सभी से एकदम तादम्य स्थापित कर लिया, छा गए। अरे चित्रकूट रघुनंदन राम
कामद गिरिभय राम निवाजू अवलोकत अपहरत विषाद। केवल जिन्हें देखने मात्र से विषाद नष्ट हो जाता है वो कामता नाथ है। एक बार जाइए, जो भी आपकी इच्छा है, अब कहीं इच्छा है डकैती डालने की, हत्या करने वाली नहीं, लेकिन अगर आपकी सदिच्छा है तो गारंटी है कि कभी आजमा के देखिएगा। फिर मैं 18 मई को धोपाप में आ रहा हूं अगले साल 2026 में, वहां मुलाकात होगी दशहरे पर। तो आप देख लेना, बताना कि हम कामतगिरी गए थे और ये कहा था, नहीं हुआ, होना ही है। अच्छा, जो लोग 2 बजे से 1:30 बजे से बैठे हैं, जिन्हें बैठे बैठे 4.5 घंटे हो गए, मैं सोफा और चेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जमीन की बात कर रहा हूं। उनके घुटनों में दर्द होना स्वाभाविक है, तो हमारी कथा में नहीं मन लगेगा घुटनों में। आज कथा केवल आधे घंटे और चलेगी, 6:30 बजे आरती कराएंगे, क्योंकि आज कथा कभी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता आज विश्राम करेगी यहाँ दोस्तपुर में, इस अनूप नगर में। बाकी चलती रहेगी, परसों से चंदौली चलेगी, कल वहां कलश यात्रा है, फिर उसके आगे फिर चली जाएगी उधर भी, अनेक अनेक कथाएं चल रही हैं, तो ऐसे चलती रहेगी। आज यहाँ विश्राम करेगी, इसलिए बड़े भाव से घुटनों में दर्द आ गया होगा। हमारा ध्यान पूरा घुटनों में, तो फिर मन नहीं लगेगा। इसलिए जिनके घुटनों में दर्द आ गया है, थोड़ी भर आई है, पैर झुंझुनी जैसा लग रहा, वो खड़े होकर के हमें रामायण के एक बहुत सुंदर भजन कि भाई चित्रकूट में आए, बड़ा सुंदर वाल्मीकि, भरद्वाज, केवट, बनवास, दशरथ, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सुनाने से हमें क्या मिलेगा? हमें अनूपपुर में कथा सुना के लाखों लाखों रुपए का पंडाल बनाकर इस प्रकार से क्या मिलता है? तो एक चेतावनी का संदेश का भजन है। चाहे तो इसे खड़े होके गा लीजिए। कैसे? जिनको खड़ा होना हो, जिनके घुटनों में दर्द, खड़े हो जाए। आया है दर्द? हाँ आया है। अच्छा, बच्चों को जल्दी है, आप भी सब लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन बैठते समय अपना स्थान रखे रहिए। खड़े हो जाओ, खड़े। बहुत सुंदर, संकोच मत करो। नित्य की भाव, भगवान पे पूरा भरोसा। वही आप यहाँ से 4 बजे चले जाइए, फिर रास्ते आपकी यात्रा मंगल में हो, बड़े भाव से। और मुक्तेश्वर जी को सारी बातें पता, बड़े भाव से केवल एक अंतरा गाएंगे, मतलब जिसमें आपके पैर ठीक हो जाए। क्या? हमें निज धर्म परे चलना सिखाती चरण
चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन मुनि आए। वहां बैठा दिया तो कथा को जोड़ने के लिए एक पंक्ति डाली, कहु राम बन गमन सुहावा और सुनहु सुमंत अवध जिम आवा। अवध को आए, अवध का थोड़ा वर्णन करते हुए हम लोग सीधे थोड़ा सा कुमार भरत का दर्शन करेंगे, कैसी परिस्थिति बनेगी, और अब राज्याभिषेक की ओर हम लोग बढ़ेंगे अगले 10 मिनट के अंदर। लेकिन उसके पूर्व, राज्याभिषेक के पूर्व अपने बीच में विशिष्ट अतिथि जो ऐसे आए हैं जिनको सुदूर जाना है। आदरणीय दिलीप जी, आपको कोई वहां से सीधे ऐसे आ सकते हैं क्या? तो एक दिलीप जी मुदनवाल जी का भी नाम, आपके बिलवाई के बड़े अच्छे हमारे, उनको भी बुला लीजिएगा नाम लेकर। ऐसे जो हमारे दूर जन जो लखनऊ से आए, जो ऐसे अवध से आए, जो प्रयाग से हमारे श्रीमान आलोक त्रिपाठी जी जो वहाँ हाई कोर्ट में आप सीएससी हैं, तो ऐसे आदरणीय भाई साहब आए, तो ऐसे सभी का परिचय भी आपसे हो जाएगा और सबका सम्मान। फिर हम लोग थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। जय सीताराम। गौरव जी, ये प्रसाद बेटा इधर कर लो ना, धक्के मुक्के में गिर जाएगा। वो गौरव जी करेंगे, आप अपना काम करें। ये गौरव जी, आज एक बार जैसा कि मंच पे आने पर हम लोग जयकारा लगाते हैं दोनों हाथ उठा के, हमेशा, तो पद्धति टूटनी नहीं चाहिए और बार बार करना पड़ा। थोड़ा पहले ही बार में ताकत से लगाइए जयकारा, दोबारा आपको आह्वान न करना पड़ेगा, ताकत लगाइए। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बाबा विजयथुआ धाम की, तीर्थ स्थल धोपाप की, बोलो सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस राम कथा के आयोजन में व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त के आयुक्त जी श्री बीरेंद्र सिंह वत्स जी पधारे हैं और उनके साथ प्रयागराज से चलकर इलाहाबाद चीफ स्टैंडिंग काउंसिल श्री आलोक त्रिपाठी जी पधारे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। इस दोस्तपुर की अनुपम नगरी में अनुपम लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता और जो अपने को अभी भी कार्यकर्ता ही मानते हैं, आदरणीय घनश्याम चौहान जी जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी हैं, वो भी पधारे हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। उनके साथ हमारे राज्य सूचना आयुक्त बीरेंद्र सिंह वत्स के भाई विजय सिंह भी पधारे हैं। उनका भी इस कथा में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। क्योंकि हमारे दोस्तपुर के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत से दोस्त इनके कोने कोने में, भारत के देश के कोने कोने में भी हैं। ऐसे दोस्तों को सूचना नहीं जा पाई, नहीं तो दोस्तपुर में जो है स्वागत करने की कड़ी टूटती ना। हमारे बीच में राज्य सूचना आयोग के सदस्य बीरेंद्र वत्स जी मौजूद हैं। उन्होंने पर्यटन मंत्री से मिलकर विजयथुआ धाम के सौंदर्यीकरण के लिए बात किया। जब गजट हुआ तो गजट के बाद फिर बजट की समस्या होती है। जब बजट की समस्या हुई तो आदरणीय बीरेंद्र सिंह वत्स जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बजट की व्यवस्था करवाने का काम किया है। ऐसे हमारे सुल्तानपुर जनकर के विजयथुआ धाम के निकट के कादीपुर के करौदी कला के लाल के लिए एक बार जोरदार हार्दिक स्वागत तालियों से होना चाहिए। हमारे बीच में हमारे श्री आलोक त्रिपाठी जी जो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, वो आप जब तीर्थ स्थल धोपाप में भी कथा हो रही थी तो वहां भी पधार कर महाराज जी का आशीर्वाद लिया था
और हम सबको अपना स्नेह दिया था, आज पुनः पधारे हैं। और यह निरंतर संबल का काम करता है कि हमारे जब दूर दूर से लोग कथा में आते हैं तो नजदीक के लोग भी सोचते हैं कि देखिए इतनी दूर दूर से सब आवत हाँ हम चली ना, फिर बड़ी बेइज्जती है। तो इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि भैया आज कथा का अंतिम दिन है, थोड़ा विलंबित हो तो कोनो बात ना, लेकिन प्रसाद लेके पूरे कथा सुन के तभी सब जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारे राज्य सूचना आयुक्त जी और हमारे स्टैंडिंग काउंसिल जी को, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को जाना है, अन्य जगहों पर कार्यक्रम लगा था, हम लोगों ने निवेदन किया, उसी से थोड़ा कार्यक्रम काट कर आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप लोग जहां भी आप दोनों मूर्तियों को जो यहाँ पर विराजमान हैं हमारे बीच में, उनको जब भी आप बुलाएंगे तो आएंगे। और आदरणीय महाराज जी का जहां भी कथा होगी हम लोग सब मिलकर उस कथा को सदैव संपन्न कराने का काम करेंगे। कथा का आज अंतिम दिवस है। मंच पर संचालन की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे राकेश अग्रहरी जी हमें दे रखे थे। संचालन की स्थिति बड़ी खराब होती संचालक में, उसमें किसी को बुलाइए किसी को ना बुलाइए उसको बुरा लग जाता है, सोचते हैं चलिए देखिए हमको बुला ही नहीं रहे, हमारा नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर आने पर कुछ भूल भी हो सकती, कुछ चूक भी हो सकती है। कभी कभी जो अपने लोग हैं जैसे रमेश जी हैं, राम शंकर पाठक हैं, जय सोनी जी हैं, जो भी अपने घनश्याम जायसवाल जो भी अपने लोग हैं, उनको कभी कभी बीच में रोकना भी पड़ता है, टोकना भी पड़ता है, कभी कभी उनको बुरा भी लगता होगा। आज कथा का अंतिम दिवस है, अगर हमारी वाणी से, हमारे अनुरोध से, हमारी टोका टोकी से किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रणाम करते हुए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कथा बेहतर और सुंदर हो इसके लिए कभी कभी कड़ी बाड़ी भी बोलनी पड़ती है, जो रामचरितमानस में भी है और उसका पालन किया गया। अगर कहीं कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं चाहता हूं हमारे रमेश अग्रहरी जी जिलाध्यक्ष, जिनका नाम लिया जाए मंच पर वही आएंगे, और हमारे अजय सोनी जी नगर अध्यक्ष, हमारे लगातार रमाशंकर पाठक जी, हमारे जिला मीडिया प्रभारी जयप्रकाश मिश्र जी, जिला मंडल उपाध्यक्ष जय भारत मिश्र जी, ये सब लोग मंच पर आ जाएं। और हमारे दिलीप मोदनवाल जी अभी उस सम्मान की कड़ी में आएंगे। हमारे बीच में हमारे घनश्याम जायसवाल जी जो कादीपुर के अध्यक्ष हैं वो भी आ जाएं, मीडिया प्रभारी विजय गिरी जी, और जो साथी कादीपुर में आए हैं, क्योंकि तहसील कादीपुर ही है तो वो कादीपुर के सारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी आ जाएं, क्योंकि सम्मान ये कथा का आयोजन व्यापार मंडल की तरफ से ये बैनर लगवा दिया है। करता धरता सर राकेश अग्रहरी जी हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात, बिना किसी एक मुख्य यजमान की कथा संभव नहीं होती है, और निश्चित रूप से राकेश अग्रहरी जी ने इस पूरी व्यवस्था में पूरे तन मन धन से, और तन मन धन देना भी आसान है, अपना कारोबार 15 दिन से बंद करके इसलिए इस कार्यक्रम में लगे हैं। एक बार राकेश जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को, हमारे जिलाध्यक्ष जिनका नाम लिया गया है, श्री वीरेंद्र सिंह वत्स जी को, श्री आलोक त्रिपाठी जी को, श्री घनश्याम चौहान जी को और श्री विजय सिंह जी को मंच पर लाने की कृपा करें। धन्यवाद। और स्मृति चिन्ह हमारे राकेश अग्रहरी जी प्रदान करेंगे। स्मृति चिन्ह लाइए। कैसा गमछा चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है भाई।
हमारे वीरेंद्र सिंह जी के भाई विजय सिंह जी आ जाएं। महाराज जी हाँ, फटका भी देते जाइए। आप लेकर आ जाओ इधर, फटका वही दिलवा देते हैं। एक मिनट, फटका और स्मृति चिन्ह दिलवा देते हैं। एक मिनट, थोड़ी जगह बनाइए। हाँ थोड़ा सा उधर हाँ, अब आगे खड़े रहे। हो गया। अब हमारे बीच में हो गया। फटका घनश्याम चौहान जी इधर आ जाए। आओ हो गया। हाँ हाँ विजय सिंह जी बाकी जो अतिथि लोग आए हैं वो भी आरती तक रुकेंगे। आरती के ठीक पहले उनका सम्मान होगा। सारे अतिथि लोग रुके रहेंगे। जो हमारे क्षेत्रीय अतिथि लोग आएंगे वो आरती तक रुकेंगे। आरती के ठीक पहले उनका सम्मान होगा। धन्यवाद। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए, अभी हमारे अति विशिष्ट एवं विशिष्ट अतिथि आए हुए अतिथियों का स्वागत हुआ है। अभी जो हमारे इस अवध के आसपास के जो हमारे अतिथि हैं उनका तुरंत आदरणीय रविंद्र जी ऐसे विशिष्ट अतिथियों को समुचित आसन एवं उनकी व्यवस्था करके फिर जो ही मंच पर आएंगे वैसे ही अतिथियों का स्वागत होगा। अब आप आइए, हम लोग राज्याभिषेक की ओर क्रमशः बढ़ते हैं। क्योंकि कथा जितना गाना था जितनी गाई जा चुकी, अब कहीं छेड़ेंगे तो 10 बजेगा रात, 8 बजेगा, 9 बजेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। जैसा जानते हैं कि भगवान पूरे रामायण में एक ही पात्र दशरथ हैं जो राघव के वियोग में राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहर रघुबर विरह, राव गए सुरधाम। हमारी जीव की जब यह स्थिति बन जाए कि परमात्मा के बिना हम नहीं तड़प तड़प के मर जाएंगे, तो उसके आंगन में राम आया करते हैं। वो आपके दशरथ जी, आपके गांव के, आपके घर के, हमसे ज्यादा आप उनकी भक्ति के बारे में जानते हैं। कुमार भरत ने एक ही बात सीखी कि तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें हमारा आराध्य प्रसन्न है मैं उसमें ही प्रसन्न हूं। इसलिए जो भैया कहेंगे वही मैं करूंगा। बाटहूं विपत्ति सब मिली भाई। कोई आदेश है आदरणीय जयप्रकाश जी?
हाँ तो वो वहां भी रख देंगे, चाहिए डॉक्टर साहब जाके ले आएंगे। बाटहु सबई मिली विपत्ति सबई मिली भाई, आओ दुनिया के भाई सब संपत्ति बांटे, हम विपत्ति बांट लें। उन्हीं को प्रतीक मानकर 14 वर्षों तक खड़ा रखकर कहा एक दिन भी लेट होगा तो हम प्राण त्याग देंगे। इधर सुंदर सभी को तारते उद्धार करते, अहिल्य क्या कहते शिवजी के आश्रम में जूठे बेर खाते, आंध्रा में पंपा सरोवर वहां ऋषमुख सब भालू बानर ऐसे जंगली जिसे समाज नहीं जानता था कि इनके बाद बल है, उनके पौरुष का जागरण करके और धर्म की लड़ाई में रावण का वध किया। प्रभु वापस आए और जब वापस अवध में आए, आइए कैसी तैयारी, जो कि जंगल में छोड़ना ठीक नहीं है, तो सारी भाइयों को अपने निज कर जटा राम विवराए, सभी भाइयों को अपने हाथों से धुल करके बड़े सुंदर स्नान कराया, बड़ा आनंद बरसा। कहते हैं जब मैया रानी बनी न हो, सरकार जब राजा बने न, तो जानते हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मोहि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मोहि कीन्हा, प्रहयाय सुधीना, मुनि सब सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दो तुम्ही बजाई, देख सुरन दो तुम्ही बजाई, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब भी प्रहयाय सुधीना, सब भी प्रहयाय सुधीना। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो, सीता महारानी की जय हो। अबे राजा बने हैं तो आज आप बहुत आंसू बहाए, रोए, चेहरा भी दुखी बनाए रहे, लेकिन अब वो क्षण आ गया है जब उत्सव मनाना है। इसलिए जो 7 दिनों तक थोड़ा भी ऐसे ऐसे न किया हो, आज जो कर लेगा, ये मैं नहीं कह रहा, कुछ डोंगरी जी महाराज जी कहते हैं वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी, नारद जी सब है परमात्मा, तो इसलिए अब आप अपनी संकोच भाव से खड़े हो जाइए। और हमारे सरकार राजा बने हैं आज, इसलिए क्या कहा साधक ने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, ओ देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा। जय हो। राजा राम और जो समिति के लोग हैं, आदरणीय राकेश जी, राज्याभिषेक का समय हो गया है, कृपया मंच पर आइए। रानी जी को लेकर के राजा रानी दोनों मंच पर आइए। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पाठ लिए सब कर में, पूजा पाठ लिए सब कर में, चले आरती हरि बोल। चले आरती करने के काज
हाथ ऊपर करके जय हो। संत महंत कर तार बजावे, संत महंत कर ताल बजावे, संत महंत कर ताल बजावे, संत महंत कर ताल बजावे, सिया राम के कुशल मनावे, सिया राम के कुशल मनावे, संग भिक्षु हरि बोल। भिक्षु यति योगी राज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज। हाथ ऊपर करके ताली। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। अरे संत महंत कर तार बजावे, संत महंत कर तार लगावे, ओ सिया राम के कुशल मनावे, सिया राम के कुशल मनावे, ओ सिया राम के कुशल मनावे, सिया राम के कुशल राजा बने, ओ राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, ओ राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सीता महारानी की जय हो। आइए आदरणीय रविंद्र जी आ गए। रविंद्र जी भाई तक आ गए। अच्छा। अभी उनको आने में विलंब है, तब तक हमारे जो अतिथि आए हैं उनको बुलाएंगे, वो ऊपर आकर उनका स्वागत होगा। तब तक देखिए एक बात ध्यान में रखिए, दीपक अभी नहीं जलाएंगे, स्तुति होगी। बड़े भाव से आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठिए, धक्का मुक्की करते ही मत करिए। भगवान का राज्याभिषेक हो चुका है और मैंने इसलिए, चूंकि आज जो भी व्यासपीठ पर भी आना चाहेंगे, व्यास पूजन में व्यासपीठ का पूजन वो भी आ सकेंगे और वहां भी समुचित आपको चीजें हैं, वहां भी आप डाल सकते हैं बड़े भाव से। हमारे दिलीप जी धीरे धीरे मंच की ओर आए और उनके सहयोगी उनको लेकर के प्रधान जी को आएंगे। अब बड़े भाव से स्तुति गा करके फिर जब खड़े होंगे तो बढ़िया उत्सव के साथ आरती करेंगे। हे ईश सब सुखी कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न को,
सरोजन पायनी भगत सदा सत्संग श्यावर रामचंद्र के। अभी आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब, जो अपने कथा के प्रेरक भी रहे और साथ ही पूरे प्रदेश की व्यापारी संगठन का दायित्व जिनकी कंधों की ओर है, वो कुछ प्रमुख लोगों का नाम करेंगे, बोलेंगे। वो शीघ्रता से जल्दी जल्दी मंच पर आते रहेंगे, लेकिन तब तक हम लोग क्या करेंगे? आप लोग तब तक भगवान राजा बने हैं तो उस खुशी में आप खड़े होकर के तालियां बजाते रहेंगे, नाचते झूमते गाते रहेंगे। उसके बाद अपने अपने दीपक जलाते रहेंगे। दीपक जलाते समय ध्यान रखना है कि भगवान जी, बाकी जैसे ये इतना बड़ा सुंदर लगा हुआ ये कनात और सारा सुंदर ये पंडाल है, इन पंडाल के कपड़ों में आग नहीं लगनी चाहिए। इसका कौन ध्यान देगा? जिनकी आरती होगी। तो आरती कहाँ रखेंगे? तो आरती यहीं पर नीचे जो ये चौकी लगी है, इसी पर अपना आरती चारों तरफ सजा देंगे। और अथवा व्यवस्था में लगे, जब ये भर जाए तो व्यवस्था में जो हमारे लगे हुए लोग हैं उसकी चिंता कर लेंगे। तो गा चुके। रविंद्र जी का ये कहना है कि महाराज जी वो जो गाना, जो गीत, जो भजन वो गाए थे कि राजा जी खजनवा दे दे, तब हम चूक गए थे। लेकिन राज्याभिषेक पर हम कुछ चिंता गहनवा लेकर आए हैं, इसलिए ऐसे सभी फिर से गवा दीजिए। अब यहाँ वो गवाना ठीक नहीं है, लेकिन अब ये कह रहे हैं तो वही राजा बने हैं श्री राम पर ही गवा, इसी को वजह दोहरा दो। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। वो देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा। दो पंक्ति वो भी गा दो, रानी हो गाना। ओ राज जी खजनवा दे दो, ओ रानी जी गहनवा दे दो। ओ राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। मुझे खाली हिंदी। और क्या चाहिए? पाँव के पैजनिया दे दो, पाँव पैजनिया दे दो। कमर कर धनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। ओ पाँव पैजनिया दे दो, पाँव पैजनिया दे दो, ओ कमर कर धनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। है वा बिचरवा अपने, है वा
और गाओ तब देंगे। मान ये आदरणीय राकेश जी और कथा समिति के ऐसे भाव विचार थे कि राज्याभिषेक, देखिए रानी नाम भी है तो रानी वाला काम भी किया है। आप सोचिए कि आज ये 6 ग्राम का उन्होंने लगभग ये दिया, तो आज तो बड़ा सोना महंगा है, तो बड़े भाव से इन्होंने जो है समर्पण किया है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और आइए अब आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब से हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत, और आप सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए बड़े भाव से, और आरती अपने अपने जला लीजिए। एकदम आरती होने जा रही है, इधर स्वागत भी होता रहेगा, आरती भी होती रहेगी। अच्छा श्री एक बार पुनः जोरदार जयकारा लगा लीजिए आप, तब आरती आप लोग जलाना शुरू करिए। एक बार जोरदार जयकारा। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, विजयतुआ धाम की, व्यासपीठ की, व्यासपीठ महाराज की जय हो, बोलो, भारत माता की जय हो। तो आप लोग से ये मेरा निवेदन है कि जो भी अभी गाया महाराज जी ने, ऐसे गहनों को जो पहन के आई होंगी वो अपने गहनों का भी ख्याल रखेंगे, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी आयोजक समिति या राकेश जी की या अजय सोनी जी की नहीं होगी। अब आप सभी से निवेदन है कि अभी हमारे बीच में जय भारत मिश्र जी हमारे मंडल उपाध्यक्ष हैं। महाराज जी से एक व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चली है, थोड़ा प्रसाद वाला काम बंद करा दीजिए, अटका या चुनरी को देते जाओ। और एक तस्वीर, कहाँ गए राकेश जी? आप इधर आइए, यहाँ आप खड़े होंगे, यहाँ अतिथि खड़े होंगे, आप देते जाइएगा दोनों लोग, ठीक? जय भारत मिश्र जी जिसे निवेदन है कि महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जयप्रकाश मिश्र जी, जिला मीडिया प्रभारी जयप्रकाश मिश्र जी आइए। जय भारत मिश्र जी थोड़ा जल्दी आ जाएं। जयप्रकाश मिश्र जी, जयप्रकाश मिश्र जी को स्मृति चिन्ह दिया जाए। इसके बाद जयप्रकाश मिश्र जी हमारे जिला मीडिया प्रभारी, जयप्रकाश मिश्र जी आ जाएं। आइए, अब आप पीछे जाइए। हाँ ठीक ठीक, हाँ स्मृति चिन्ह भी दीजिए, वो देंगे, राकेश जी देते रहे। इधर हमारे बीच में उमा शंकर अग्रहरी जी हो तो आ जाए मंच पर। जितेंद्र मिश्रा जी की मां शोभावती देवी, जिनका नाम लिया जाए तत्काल आ जाए, नहीं तो बाद में छूट जाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जितेंद्र मिश्रा जी शोभावती इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, जल्दी आ जाए। उमा शंकर अग्रहरी जी आवे, जिनका नाम लिया जाए फटाफट आते जाएं। इसके बाद हमारे कादीपुर से श्री रमेश तिवारी जी एडवोकेट, दिलीप कुमार मिश्र कादीपुर के, प्रदीप कुमार महामंत्री, विजय गिरी जी, सूर्यलाल गुप्ता जी, अंकित शर्मा जी, ब्रजेश सिंह चौहान जी, विजय अग्रहरी महामंत्री सरैया बाजार, ये लोग तत्काल आ जाए मंच पर, क्योंकि आरती जल चुकी है। इतने के बाद फिर आरती के बाद महाराज जी का आदेश है कितने लोग आ जाएं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका आरती के बाद हो जाएगा। सहमत है ना सब? चलिए बाहर के लोग आइए फटाफट।
और आप थोड़ा विस्तार कर लीजिए पीछे, थोड़ा पीछे हट लीजिए। आप नहीं, सटे सटे रहेंगे तो आपकी साड़ी में धोती में पकड़ चलिए, अब थोड़ा विस्तार करेंगे। अरविंद तिवारी कादीपुर, अरविंद तिवारी कादीपुर आ जाएं। जिनको नहीं मिला बच्चों, ठीक, जिनको प्रतिमा कादीपुर से नहीं मिली वो ले लेंगे, जिनको मिल गया है वो। अरे शुक्ला जी आप रहे नहीं, आप अपना काम जल्दी शुरू करिए। कीजिए। ओम चंद्रवामन सूर्यात आइए, कादीपुर जिनका नाम लिया गया आ जाए, थोड़ा शीघ्रता करें। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, ओ शीश मुकुट कानों में कुंडल, सबकी वाणी से आज महाआरती है। हे राजा राम तेरी आरती उतारो,
पूजनम पुष्पै देवाभिवन्दनम हरि ओम सेवन्ति कामकुलजं पटुपाटलज्जै पुण्णाकजातकरवीरलसाल पुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीवेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणः परमेश्वरी श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सिद्ध जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, सिद्ध जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। जिनको व्यासपीठ से आशीर्वाद लेना है, आज कथा का अंतिम दिन है, सबको छूट है, इकट्ठे मत आइए, बारी बारी लाइन से आकर व्यासपीठ से आप आशीर्वाद ले सकते हैं। आप सभी व्यासपीठ से आशीर्वाद ले सकते हैं। और मैं रमेश अग्रहरी जी को या रमाशंकर पाठक जी, जो लोगों का नाम लिखा है, जो कि आपने लिखा है, सबका नाम ले दें, सब मंच पर आ जाए, उनको बारी बारी सम्मान कर दिया जाएगा।